अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सरे दी पे सवेर दे रंग और मैं आयशा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और मेरे को उम्मीद है, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल ठीक ठाक हो सो मजे विच हो सो। अच्छा, कल दी तक मज़े दी गाल मैं भी सुना देवा क्योंकि प्रोग्राम जब स्टार्ट थी वैसी जो मेहमान वाले चले वैसो गाल ही शुरू थी सन तवल मेरी जी गाल है और रह वैसी और मुमकिन ही जनाब कहने कि मैं तनल गाल शेयर ना करूँ थी है कि इवनिंग द टाइम है, शाम द टाइम है और तकरीबन 5-6 बजे द टाइम है और दरवाजे तो खूब बैल तो बैल है, बैल तो बैल है, कोई बंदा कह नहीं देखने वाला। आखिर मैं बड़े आदि ना उहदे नाल क्योंकि सुस्ती थी वेंदी है थोड़ा काम दी वजह नाल इवनिंग विच सभी पहुंचे घर में थोड़ा रेस्ट करनी पई। हम बाहर निकली और गेट ते मैं पूछा कौन कौन, कोई जवाब नहीं। अच्छा, उहदे बाद वाल दोबारा बैल तो बैल है और टक 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 है, बैल दे बाद टक टक शुरू थी गई। वाल में नजदीक गई और वाल में डिठा गेट दे पार ते जनाब जी एक शख्स खड़ा होवे थिया और थोड़ा हिलदा जुलदा मतलब जिमें होंदे थिया एक्टिंग मैं नहीं कर सकती बहरहाल। और जनाब जी बाजी मैं कुछ दे दो पैंखे। अच्छा भाई मैं कि भाई इतना बैल बजाइए, इतनी बैल बजाइए, सबर तो होंदे इंसान कोई बंदा नहीं होंदा, बास टाइम मर्द नहीं होंदा। अच्छा, मैं वापस आनी है तो मैंने सो शख्स घर दे अंदर यानी कि जरा गेट है उन्हें कुछ पोर्च है उन्हें अंदर आ चुके थे। मैं घबरा गई हाँ, मैं डर गई हाँ। ओहो, मैं कि तुसा अंदर क्यों आए हो? बाजी तो को देर थी गई है, मैं सोचे क्यों ना मैं अंदर चला वरना। ओहो, यानी कि मैं परेशान थी गई और मैं नाराज थी कि बाबा ये हरकत नहीं करेंदी थी। तो आपको पता है पहले भी थे मर्द कहने तो सब बाहर खड़वा तो वाल तो ओ शुरू थिया वो बंदा ना मनो एंड मैं आख्या बाबा वनो और पैसे देने के बाद बंदा आधे नहीं बाजी मैं तो हूँ आखिरी खावनी मेरे को नहीं पता, मेरे को ज्यादा चाहिए पैसे, मेरे को इलाज करावने। अल्लाह, उनके बाद उधर स्टोरीज मैं परेशान थी गई हाँ। शुक्र है मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनके बाद उन्होंने उनको बाहर भेजा और मैं परेशान थी गई। मतलब इस तरह के अक्सर सारे नाल थी रहने थे, यानी कि लोग जेडे के बज़ाहिर तो भीख मंगते या फकीर नजर आते पे होने थे, लेकिन वो बाज टाइम नौसरबाज भी होने थे और मैं आध्या भत्ता खोर भी होने थे क्योंकि अक्सर इवें थी सारे नाल कैसा एक दफा तो दे देने हैं वाल उन्हें बाद उन्हें महीना लग वेंदे थे वाल हर महीने हर हफ्ते बाद उन्हें एक रूटीन बन वेंदी है और मेरे नाल अक्सर थींदे रहंदे और नाल भी थींदा होसी ना कि उन्हें दी एक थेत जिको आदन ओ लग वेंदी नहीं जी मैं तो हर महीने बाद आना, मैं तो हर साल बाद आना, मेरे को तो इतना तो देवना ही देवना, यानी उन्हें दी इतनी जिद होंदी है कि बंदा परेशान थी वेंदे बाज टाइम। और सिर्फ ये नहीं, ये घर की गाल करें पई अक्सर अस रोड ते जल वेने हैं, शॉपिंग करन वेने हैं तो इवें होंदे छोटे छोटे बच्चे इतने मासूम इतने इनोसेंट होने थे जेडे कि शीशा साफ करने बहाने आवे थे, बाजी शीशा साफ कर दे, ये कर दे और उन्हें बाद अगर मना करो तो बाजी कुछ दे दे, मैं भूखा हूँ, मैंने रोटी नहीं खाई। और अक्सर मैं आती हाँ कि भाई नहीं आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये, उन्हें बाद वो ऐसे बच्चे गायब थी ना, इनके बाल न पूछो तो किथे भी नजर ना आ थे। यानी एक ट्रेनिंग है, मैं आदि एक ट्रेनिंग है जी उनको बचपन तो ही दिती वेंदी पई होंदी और इनका नुकसान ये होंदे थे कोई बच्चे वडे थी वने, जवान थी वने, बूढ़े थी वने थे वाल जैसे उनको आदे ना आपको शर्म नहीं आती तो आखना बेकार होंदे क्योंकि उन्हें जड़ी है मैं आदि ग्रो या अपब्रिंगिंग इवें थिया होंदे थिया कि उनको बचपन ते ही काम ते ला देने उन्होंने पेरेंट्स के बचपन तो तुसा मंगने थिया और वाल क्या शर्म लाजमी गाल है जो बचपन दे वालों को ई काम ते ला देने हैं उन्होंने पेरेंट्स जेडे ला देने थे। मतलब इथों मेरा ख्याल है सारे लोगों को उन्हें हौसला शिकनी करनी चाहिए, मेरा तो यो ही ख्याल है। तुसा बेहतर तरीके नाल जानते हो सो क्योंकि जिल बचपन तो ये चीज चलते सिलसिला चलते और जवानी में ये सिलसिला चलते वो लोग कमा देनी और ये समझते कि मंगना तो ज्यादा आसान है, अक्सर भीख मंग सो आसानी नाल कुछ ना कुछ मिल वे इतना तंग करे इतना जिच करे तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ दे ही देने थे जनाब। ये चीज तो मेरे ख्याल है कुछ वर्क होना चाहिए थे। मैं ध्यान लोकल गवर्नमेंट वाले भी कुछ काम थे होना चाहिए थे ऐसे लोगों को ताकि ऐसे लोग जनाब मैं समझते ना नजर आवन सको भीख मंग दे कुछ काम करें नजर आवन समझन कि वाकई मेहनत करके कुछ मिल सकते कुछ हासिल कर सकते हसूल मुमकिन है पिया या। अच्छा, इनके एक नुकसान भी है अगर अस बे वाले गाल करें ये जो लोग बहुत सारे लोगों का हक भी मरे थे, बहुत सारे लोग जो जरूरतमंद होने थे वो जो सारे दरवाजे ते आने थे असा उनको अवॉइड कर दे पैने कि शायद वो लोग हैं सब तंग करे थे नहीं जाए भाई जाए इन नुकसान भी थी माजत दे नाल कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिन्हें लूझों का हक मरींदे थिया। जनाब चलसू प्रोग्राम वाले मैं थोड़ी डिस्कस करके ना और अज क्योंकि
वीक दे मतलब एंड ॾींहं में असां कल भी तकू ॾिसंदे पियासीं कि मोटापे जे हवाले यानी सेहत जे हवाले असां प्रोग्राम कीते और अॼु भी सेहत जी ही ॻाल्हि करेसूं लेकिन अॼु असां माउ जी सेहत जे हवाले नाल ॻाल्हि करेसूं। अक्सर इवें थी थी आहे कि जहिड़ी प्रेगनेंट ख़वातीन थींदियूं थे या दौरान हमल उन लोगों को शुगर का मर्ज़ थी वेंदी थी या डायबिटीज़ थी वेंदी थी उन टाइम उन सिचुएशन को किवें हैंडल करने उनको किवें अपने डॉक्टर नाल कंसल्ट करना चाहिए थी कंसल्ट करना चाहिए मतलब इस तमाम चीज़ां तक असां अॼु ॾिसो अपने प्रोग्राम विच और ये हवाले मेरे नाल गेस्ट भी हैं मैं चलसा उन्हें मिले और जनाब जी मेरे नाल हिन पे कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं पे हुमैरा अरफान हैं। वेलकम आखसूं खुश आमदीद गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक थैंक यू जनाब और आप तशरीफ लाए और हमें टाइम दिया स्पेशल वक्त के लिए शुक्रिया। अच्छा जनाब इन्हां दे नाल माहिर अमराज शुगर भी हिन पे क्योंकि बस जड़ा है शुगर का मर्ज़ जियां कि बे बहुत सारी बीमारियां दुनिया च वधदे पे ये भी तेजी नाल फैलदा वेंदे थे और पाकिस्तान में पढ़दी पे कुछ तनासुब है 70 लाख लोग जड़े हिन पे और मैं भी सालाना मैं गाल करना चाहता डॉक्टर को क्या सालाना इधर शिकार थी पे हवाले पूछना भी चाहता डॉक्टर अरफान शेख हैं गुड मॉर्निंग अक्सो जी आया को अक्सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जनाब और ये भी सेवा के जड़े तो आज नजर आंदे पे वैसे खाली नजर आंदे हमेशा गमला ये फुल नजर आंदे पे डॉक्टर अरफान के मैं थैंक यू जनाब बहुत शुक्रिया इसका मतलब है कि डॉक्टर अरफान को भी फुल नाल मोहब्बत थे पिया यानी कि डॉक्टर हजरात भी मोहब्बत कर सकते हैं। थैंक यू जनाब और इन्होंने नाल हिन पे बहुत खूबसूरत आवाज दे मालिक सिंगर हिन पे फिल्मी सिंगर हिन लॉलीवुड जी फिल्म है सॉन्ग आप जनाब जी लिखते भी पेन थे कंपोज भी करेंदे पेन और गाते भी पेन थे जनाब जी शौकत अलवी हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम कैसी आयशा ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाए कैसे जनाब जी गीत नाल चल से थोड़ी गुफ्तगू संजीदा थी सी तो वाले साहब सो थोड़ा रंग थोड़ा शशका में तो शशका जड़ा है ना वो भी मॉर्निंग होना बहुत जरूरी है वैसे तो रंग भारी थे डॉक्टर साहब ने वाकई डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहब्बत करते हैं जी बिल्कुल करते हैं फूलों से और इंसानों से और मरीजों से इंसानों से बहुत जरूरी है ये चीजें सही सही अच्छा जरूरी भी है कि जनाब जी जिंदगी में रंग होना जरूरी है और जनाब जी रंग तक नजर आते पे जड़े कि फुलों के रंग हैं पे तमाम जिंदगी के रंग हिरान नाल खूबसूरती है ना वधारा थी थी। अच्छा डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहती कि फौरन ही जनाब मैं आका फटक सब बीमारी वाले पास गल करे थोड़ा मैं पूछना चाहता थे मौसम की तब्दीली और किवें लगता पे थे मैं तुहाडे कोल जाना चाहता हाँ क्योंकि गर्मी आ गई है और ये काम करना तुहाडे वास्ते भी मुश्किल होंदे थे। बिल्कुल ऐसे ही है गर्मी और उसके साथ कपड़ों की तब्दीली की है सारे लॉन के कपड़े निकाल पहना हुए है डॉक्टर अरफान और इसी चल पड़े हैं मजा आ रहा है ऑब्वियसली लेकिन कल का डस्टी मौसम याद है बहुत ज्यादा आलूदगी जिस तरह थी कल तो आंधी चली है आंधी चली हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और सुबह जो घर का हाल था ना बहुत बुरा हाल बहुत बुरा हाल था। अच्छा मैं तो रात को ही सफाई सुथराई तो लगे अच्छा। चाहे कोई मासी है या ना है क्योंकि रात को कौन अवेल होता लेकिन मेरे को है कि सुबह में वरने थे काम थे और घर साफ होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है आज हमने भी इसी तरह ही शुरू किया है सुबह का आगाज हाँ। घर की सफाई से ऑब्वियसली और जी बाकी यही है कि गर्मी ज्यादा आजकल जिस तरह मुल्तान है मुल्तान तो मशहूर है गर्मी की वजह हाँ। से। अच्छा क्या मसरूफियत होती है सवेरे नाल यानी अगर वर्किंग वुमेन की गल करने सब बड़े बिजी होने मेरे कुकिंग करके अक्सर निकलती पई होने नमाज के बाद मरीजों के सम्मण भी नसीब नहीं थी कुकिंग करने थे कपड़े इस्त्री कर थोड़ी क्या रूटीन होती है? देखिए हमारा घर का रूटीन माशाल्लाह बहुत अच्छी है जिसमें हाँ। हमारे साथ हमारे सास ससुर हैं हमारी एज ए वर्किंग वुमेन मेरी सक्सेस का राज तो मेरे साथ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है सही तो हम मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उनको सुबह सुबह स्कूल भिजवाते हैं अच्छा। और उसके बाद खुद तैयार होते हैं कुक होती है घर में ऑब्वियसली खाना शाना नाश्ता वो सब उसके जिम्मे तो हम तो आराम से निकलते हैं 9 बजे ऑफिस आते हैं मरीजों को देखते हैं फिर शाम को प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों को देखते हैं बस हमारी ये रूटीन है। सही अच्छा जी डॉक्टर अरफान साहब वाले आसा और तो रूटीन है फजर सवेरे नमाज तो बाद अपना तैयारी की थी वाला अपने हॉस्पिटल चले गए थे मेरे मुताबिक सही। अच्छा शुगर के मर्ज की गल करें और जी कि मैं आदि पई कि वाकई 70 लाख जड़े हैं अफराद जड़े हैं पे एक क्या सालाना शिकार थे पेन थे या उसमें ऐसे है कि जो हमारी IDF ने 2017 में एटलस दी है तो उसमें 70 लाख जो थे वो 2015 में थे ठीक और 2017 में ये जो फिगर बढ़ के 74 लाख हो गई है और 2045 में ये फिगर 16.1 बिलियन तक चली जाएगी यानी 1 करोड़ 61 लाख तक इसके होने का इजाफा पाकिस्तान जो पहले 10वें से भी नीचे था हाँ। अब वो पाकिस्तान आइंदा 2045 में वो 8वें नंबर पे दुनिया पे आ जाएगा शुगर के हिसाब से और 425 मिलियन लोग इस वक्त दुनिया में शुगर के शिकार है। अगर उनको एक मुल्क में प्लॉट कर दिया जाए
तो उसका एक डायबिटीज कंट्री अलग से बन जाता है। तो 425 मिलियन लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं, और ये जो इनका 48% इजाफा होने का इम्कान है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ऐसे है कि यूरोप वालों ने तो अपने लाइफस्टाइल सेटिंग कर ली है, तो उन्होंने इस राइज को जो 2017 से 2045 के दरमियान है उसको 16% पे रिड्यूस कर, यानी घट कर, ठीक है, सारा और हमारा जो साउथ एशिया है, जो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह, तो उसमें ये राइस स्टिल 84% है। सही। और जो अफ्रीका जहां खाने को नहीं मिलता, एक वक्त का खाना है दूसरे वक्त का नहीं है, तो उसमें ये इजाफा 164% रिकॉर्ड किया। अच्छा, तो मजीद गुफ्तगू करे और जानना मजीद बहु को जानना चाहूँ नाज़रीन, पहले थी छोटी ब्रेक था नाज़रीन कितने नवे सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद डॉक्टर तक को सवेल दे रहेंगे और डॉक्टर इरफान और इनको पूछना चाहूँ पहले तो ये कि शुगर द मर्ज है क्या? शुगर जो उसको हम डायबिटीज कहते हैं, दियाबितस उर्दू में कहते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे तो हम रूटीन में खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी देर शुगर बढ़ती है, लेकिन वो इंसुलिन बॉडी के अंदर आती है तो उससे वो नॉर्मल हालत में हो जाती है। अगर ये क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ा रहे, तो उसको हम शुगर कहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो जितनी जरूरत है जिस्म में इंसुलिन की, उसकी वो मिकदार पैदा नहीं हो रही होती, या जो इंसुलिन पैदा हो रही होती है वो उसके खिलाफ मुदाफियत पैदा हो जाती है या रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर रही होती। तो दो वजूहात की वजह से इसे हम शुगर कहते हैं। ठीक। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जेल कहीं को पता चल रहे थे यार डायग्नोस थी तो शुगर है मैं आते जिम्मे बहुत सारे मर्ज जिम्मे कैंसर का मर्ज कहीं को पता चले और उनका जो हाल होंगे जी कहीं को शुगर पता चलती है तो स्ट्रेस में आ वे थे, डिप्रेशन में आ वे, पता नहीं मोजी मर्ज में ना लग गए थे, पता नहीं बरसा ना बरसा वाकई कंडीशन होंगी। हाँ, इसमें ऐसे ही है ना कि असल में फैमिलीज में ये चीज चल रही होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस लोगों ने देखी होती है। सही। कोई आंखों पे असर हो रहा होता है, कोई गुर्दे पे असर हो रहा होता है, किसी के डायलिसिस हो रहे होते हैं, किसी के अल्लाह माफ फरमाए के पाँव कट जाते हैं, हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, फालिज के अटैक हो रहे होते हैं। तो ये नेचुरल है कि जब आपको पता लगता है सडनली कि आपको ये तकलीफ है, तो उसे डिप्रेशन में तो थोड़ी सी वक्त के लिए जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा जब वो दूसरों को देखता है कि ये जो साथ वाला हमारा हमसाया है, अब दूसरा कोलीग है, उसका क्या हालात है, वो ठीक जा रहा है, उसको 15 साल से शुगर है, वो कंट्रोल है। 25 साल हाँ, सेलिब्रिटीज हैं दुनिया में। अब हमारे पास मेरा एक पेशेंट है जो पिछले 35 साल से इंसुलिन लगा रहा है अपनी, और शुगर उसकी बिल्कुल कंट्रोल है। तो इसलिए जब इस तरह के केसेस वो देखते हैं तो उनको ढारस बनती है कि इतनी खतरनाक बात नहीं है। लेकिन इनिशियली आपकी बात सही है कि जैसे उसे पता लगता है तो वो स्ट्रेस में जरूर आता है कि इसमें मुझे अब पता नहीं आंदा मेरे साथ क्या होगा। सही। जो हमारे तौर को ये जानना चाहता खवातीन वाले गाल करे क्योंकि प्रेगनेंट जी खवातीन है ये थी है दौरान हमल अक्सर खवातीन को शुगर थी में थे, इनके चांसेस कितने होने थे मैं जानना चाहता। जिस तरह पाकिस्तान हर औरत को थी सकती है? नहीं, हर औरत तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जहन में रखना जरूरी है। और वो बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें हमारे पाकिस्तान में हम जिसको देखते हैं वो मोटापा है, औरत का वजन, ठीक है, उसकी उम्र 25 साल से कम हो, उसकी अगर खानदान में पहले किसी को शुगर हो, या उसके पहले किसी बच्चे का वजन 8 पाउंड से ज्यादा, या उसके बहुत ज्यादा किसी ऐसी जिस तरह के उसके पिछले कोई बच्चे की डेथ माँ के पेट में हो जाए। ठीक है। तो ये तमाम ऐसी वजूहत है जिससे हम फौरन से उस मरीज के लिए हम एक खास प्लान करते हैं कि हमने इस मरीज में हमने शुगर बार बार चेक करनी। आम रूटीन से एक औरत से इस औरत में 20 से 25% तक शुगर का होना हमल में एक ऐसा है जिसको हम सोचते हैं कि 20 से 25% आम औरत से ज्यादा रिस्क। अच्छा, वैसे दौरान हमल कितने अरसे बाद चेकअप कराना चाहिए? फर्स्ट चेकअप में जा क्योंकि जो बच्चियां को लेदे बैठे थे, जो मावा लेदे बैठे थे, उनको पता चलना चाहिए पहला चेकअप मतलब जो पता तक चल रहे थे मतलब हमारे पास मरीज जैसे ही आता है आउटडोर में, हमारे पास एक बहुत अच्छा सेटअप है गायनिश्तर के अंदर, जिसमें हम जैसे ही मरीज आता है हम फर्स्ट उसके विजिट पे हमें उसका शुगर चेक करवाना चाहिए। और पहला विजिट कितने अरसे बाद कराना चाहिए? अच्छी बात यह है कि मरीज जैसे ही उसको हमल का पता चले, जैसे उसको हमल के बारे में शुबा वो आए आउटडोर में, और जैसे पहले नंबर पे उस वक्त शुगर होनी चाहिए, उसके बाद उसका चौथे और 5वें महीने में हो, और फिर आखिरी दफा उसका 7वें और 8वें महीने में होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो शुगर शुरू में नहीं थी तो बाद में नहीं हो सकती।
एक अहम बात है कि दूसरा जब ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी 5वां महीना जब हमारा शुरू होता है, उसके बाद इंसुलिन की हमारी बॉडी में मुदाफत उसके खिलाफ बनना शुरू हो जाती है। हाँ। क्योंकि हमारी जो बच्चा है, जो हमल है, वो एक अपनी आवल बनाता है और आवल के कुछ खास किस्म के असरात बॉडी में आते ठीक हैं है। जो खुद हमारे इंसुलिन के लिए मुदाफत करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से ज्यादा चांस होता है कि छठे महीने के बाद इन शुगर की उसमें तमाम अलामत आती हैं। ठीक है। सो मतलब हमारे जिस तरह आजकल माहौल है, मेरा हिसाब से हमारे अक्सर मरीज, अक्सर खवातीन जो इसमें मुतासिर होती हैं, वो सिर्फ इस वजह से होती हैं कि वो बाकायदगी से डॉक्टर के पास नहीं आती। यानी एक रूटीन चेकअप नहीं कराते, रूटीन यानी नहीं कि चेकअप। फर्स्ट अगर तो अक्सर पता चल 9वें गया महीने कि में। कंफर्म थी गई थी, अक्सर तो घर में कंफर्म लोग करके नहीं थे जी पीरियड्स नहीं आते पे, बिल्कुल। मतलब है प्रेग्नेंट थी गई है बहुत खातून, मसला है जिसके और उनके लिए। बाद जनाब जी कितने महीने नहीं चेकअप कराया वेंदा, और वाल उनके बाद डिलीवरी के दौरान पता चलता पता है। चलता दही है। इलाके में ज्यादातर ये नहीं है कि मतलब बड़ा लेट बहुत दिखाया लेट वेंदा पता चेकअप चलता है। करा। और उससे बहुत मसले मैं हैं एक माँ और बच्चे पेशेंट की पे। मिसाल आपको देता हूँ। जैसे कि पहले बताया मैंने कि 6 में से 1 जो डिलीवरी है दुनिया में वो डायबिटिक मदर के यहाँ हो रही है। ठीक। पेशेंट मेरे पास आया, यंग थी, वो 22 इयर्स की उसकी थी एज, और उसके 3 अबॉर्शन, 3 बच्चे जाया हो चुके थे, 2 बच्चे लाइव थे। तो जब 3 बच्चे उसके अबॉर्ट हो चुके तो उसके बाद उसने अपना, किसी ने उसे कहा अभी शुगर चेक कराएं, जो शुगर चेक कराई तो शुगर उसकी 325 थी। ओहो, और अच्छा। उसके बाद उसने कंसीव किया नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। अब वो मेरे पास इंसुलिन लगवा रही है, इलाज ले रही है, बिल्कुल कंट्रोल है। बताने का मकसद ये है कि ना उन्हें पता इतने नहीं 5 चला, डिलीवरियों इतना के दौरान, 5 प्रेगनेंसी के दौरान उसे किसी ने ये गाइड नहीं किया। तो हम इसलिए अब सबको बता रहे हैं आपके प्रोग्राम के वसात से कि जैसे ही पता लगे तो आप जरूर अपनी शुगर का और हेपेटाइटिस का टेस्ट जो है वो लाजमी कराना चाहिए। वजह उसमें यही है कि पता भी नहीं लगता कि किस वजह से अबॉर्शन हो रही है, जल्दी बच्चा जाया हो रहा होता है और वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की जाती है। ठीक है। अच्छा, तशखीस वास्ते क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? इसके लिए तशखीस उसी तरह करते हैं कि पेशेंट को खाली पेट बुला लेते हैं, सुबह उसका एक सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज का जो एक छोटा डब्बा होता है 100 ग्राम का, उसका 3/4 हिस्सा, यही जो आम 250 ml का गिलास है, इसमें आप अच्छी तरह 5 से 10 मिनट में उसे स्टिर करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये ना हो कि पानी ऊपर और ग्लैक्सोज डी नीचे हो, मुकम्मल तौर पे हल कर लें और उसको 5 से 10 मिनट के अंदर सिप सिप करके पिलाएं। यानी ग्लूकोज पिलाने। हाँ, ग्लूकोज पिलाएं। उसका वो 75 ग्राम का लोड इतना बराबर है जैसे कि हम दोपहर का पूरा खाना खाते हैं या रात का पूरा हैवी खाना खाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि हम उसे ग्लूकोज का लोड दे रहे हैं बॉडी। जब वो लोड आप देंगे तो बॉडी का जो रिस्पांस होगा वो बताएगा कि उस लोड के इक्विवेलेंट जिस्म के अंदर इंसुलिन खारिज हो रही है या नहीं हो रही। तो इसी तरह होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान 3 से 4 गुना जो रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की वो बढ़ जाती है। जब प्रेगनेंसी के दौरान वो इंसुलिन उतनी बॉडी पैदा नहीं कर रही होती तो वो पेशेंट को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज या शुगर हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो प्लेसेंटा ओवल हमारा जो पैदा है उसके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे पैदा हो रहे हैं जो इंसुलिन बॉडी के अंदर मौजूद होती है उसके खिलाफ मुदाफे पैदा कर देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। तो ये जो हमारी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, ये हमल वाली शुगर है, उसकी तारीफ ही यही है कि जैसे हमल होगा शुगर होगी और जब हमल खत्म होगा वो शुगर खत्म हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। जी, अजी मजीद गुफ्तगू करे सो जनाब शौकत अलवी साहब हैं सारे नाल, और मैं थोड़ी इन्हें नाल गपशप करना चाहता, शौकत को पूछना चाहता इस सिलसिला करण को आगाज थिया सिंगिंग वाले पास से कुछ दसे सो अपने हवाले न सको। जी आयशा, ये यू कैन से आर्टिस्ट आर बाय बर्थ। जी वो तो है। तो पैदाइशी होती हैं, बच्चा मेरे ख्याल में तो शुरू से ही अंदर चीजें पिनपड़ी होती हैं, हाँ। बढ़ रही होती हैं। तो पता कुछ बाज़-औक़ात देर से लगता है, बाज़-औक़ात शुरू से पता तो चल आपको जाता है। करण शौकत पता चला तो कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ या मैं गा सकता था? जब छोटा सा था ना उस वक्त तो गुनगुन करता रहता था। अच्छा। और वो ऐसे ट्यून्स बनाते रहना। तो अच्छा, बचपन इसकी में टून्स बने दिया थोड़ा वो ऐसे याद हो ज़हन में आना, कुछ भी आना, तो कोई छोटी मोटी कोई ट्यून बना लेना, कोई गाना सुना उसको थोड़ा सा अल्टर करके उसमें कोई ट्यून को बदल देना। ठीक। तो कभी सफर करना तो रास्ते में से गुनगुन गाना, लोगों ने कहना यार इस गाना तो सुनाओ, छोटा सा भी 4-5 साल का था। तो ये वो चीजें फिर चलती जाती हैं। जब अच्छा, कुछ काफी एक मैं माजर कुछ शौक उन्हें घरों मिलते थे, तो कोई शौक घरों मिला के? नहीं, घर से नहीं मिला ये, कहना? घर से नहीं मिला, बिल्कुल नहीं घर से मिला। घर से तो अभी भी बड़ी सख्त पाबंदी है। घर से सख्त पाबंदी है। तो वालिद साहब कहते हैं कि यार लोग हमें शाहजी कहते हैं, आप किन चक्करों में पड़ रहे हो, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे।
तो वो भी इसीलिए फिर प्रोफेशनली अभी भी कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा छुपा के रखूं। अच्छा तो इवन के कोई घर में कोई फंक्शन हो फैमिली में, मैं कभी नहीं गाता। अच्छा अब्बा दी डर दी वजह ना अभी जाहिर होना चाहिए। तो वैसे मैंने आई एम MBA फ्रॉम वेल्स यूनिवर्सिटी लंदन, मैंने MBA किया हुआ है, एम इकोनॉमिक्स किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है। तो बेसिकली मेरा यानी कि जो जैसे फैमिली का माहौल है हमारा, लिटरेरी काफी है। हाँ तो उसी साइड पे है, लेकिन ये अंदर से वो बंदा जितना भी उसको छुपा के रखना चाहिए छुपता नहीं है। बिल्कुल तो फिर मैंने जो बाज़ाब्ता passion है सीखा। वो बिल्कुल लुकाए नहीं वाला मैंने 98 से इसको ना बाज़ाब्ता इनके स्टार्ट किया, फिर Start उस्ताद किया। इसमें उनके ठीक। साथ मैंने जाना शुरू किया, सीखा उनसे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फिल्म्स भी कर रहा हूँ पाकिस्तान में, फिर लंदन में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, वापस आया हूँ तो आके फिर मैंने फिल्म्स शुरू की हैं। ठीक तो जुल्फ़ यानी अख्तर- शौक बाहर भी गए हो लेकिन ये रह गए दिल ये विच वहाँ भी जाके यही वो ये जान नहीं छोड़ता ये जान नहीं छोड़ता। तो फिर यहाँ अब आया हूँ तो जुल्फ़कार अख्तर साहब के साथ मैंने अभी फिल्म की है, बेस्ट ऑफ लक की है। उसमें इनके एज ए लिरिसिस्ट भी मैंने काम किया, लिख भी रहा हूँ। तो वैसे पोइट्री भी करता हूँ, पोइट्री भी शुरू से ये चीज़ें चल रही हैं साथ में। कुछ बुक्स भी मेरी बल्कि उनके उसमें चलो शायरी का भी publisher शौक भी है। साथ में है। तो वो अभी फिल्म्स के गाने लिखे हैं। अभी एक और फिल्म नूर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है, तो बाजी फिल्म है, वो मैंने की है एज ए कंपोजर की, लिरिसिस्ट की, सिंगर की है। तो बस ये सिलसिला चल रहा अच्छा है। सॉन्ग तो सुन सन लेकिन मैं जानना चाहता थे कि हुण जेडे अस अपने फिल्मां दी गल करने हैं इन्हां दे जेडे सॉन्ग्स इहदे च हुण तब्दीली आई है क्योंकि अगे दे आसे म्यूजिक कुछ होंदा है और म्यूजिक जेड़ा है मैच ना खांदा पिया होंदा यानी उस सीन दे नाल ते मैं गल भी करे सन नाज़रीन वेले थी छोटी ब्रेक तक किथे नवे चल ना रस वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगे और जब जी मजे दी गपशप चलती पई है शौकत अली साहब नाल और मैं पुछदी पई हम ते पिछले जेडे गीत हन या उन्हां दी जेडी धुन है वो मैच ना खांदी है थे मतलब वैसे तो हीरोइन दे भी टप्पे होने ये लगता है फसला तबाह कर देते थे है ना, खेत तबाह कर देती थी। हाँ। और वो मन मन के जेवरात पहने होते थे, अल्लाह माफ करे कि वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दौर खत्म हो गया है ना, हाँ जी। और थोड़ा चेंज आ गया काफी तब्दील, और स्पेशली जो कराची की उसमें फिल्म्स बन रही हैं उनमें तो बिल्कुल ये सिस्टम हमारा, कल्चर हमारा सही दिखा रहे हैं, जो अप टू डेट आजकल हाँ, चल रहा बिल्कुल। है। और वो मैं बेसिकली कहूँगा इट वाज द फॉल्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ तो बेसिकली जो डायरेक्टर्स माहौल को सही तरह से अक्कासी नहीं उनकी कर पा रहे थे वो लोग ना, और इसी यही वजह थी। टिपिकल तरीके नाल या रवायती तरीके नाल फिल्मां बनदे रह गए थे पिछले कर फिल्मां दी जी गल जी, वो करें। गंडासा सिस्टम चलता रह गया है। कि गंडासे ताको में देखने का मौका मिले हमारा को जानना चाहता नहीं होता आयशा हमारे पास कि हम कुछ कर सकें, इन चीजों की तरफ तवज्जो दे सकें, बस अपनी है ना, जिंदगी ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है आ गए तो सोने को पहले जे मतलब स्टूडेंट लाइफ है चाहे उन टाइम में एंजॉय करेंगे अब ये क्या है ना ऑब्वियसली आप कभी एक दफा हमारे साथ आके निश्चित एंजॉय करें, हमारी स्टूडेंट लाइफ देखें, तो ये बहुत 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 हेक्टिक रूटीन थी। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी इस तरफ देखा या कभी मुझे मौका मिला। तो इसी तरह नंबर और बस मतलब इसी ये चीज़ गेम रह में गई, ही गेम रहे। बेच रह गई बहुत पढ़ाई, पढ़ाई, FCPS भी इसी तरह आपको पता है 4 साल का एक पीरियड है और अब माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो मरीज और अब बच्चे और ये सब लाइफ अपनी इस तरह है कि शायद एंटरटेनमेंट वास्ते टाइम क्या अच्छा होने कोई टाइम मतलब कोई ड्रामा देगी तक कोई प्रोग्राम देगी मेरे पास मैंने आपको बताया बिल्कुल कि ना। वो 2 टाइमिंग शाम की जो ड्रामे की टाइमिंग्स होती है तो मैं उस वक्त मरीज देख रही होती हूँ। अच्छा चलो ये अच्छा है आज जैसे मॉर्निंग में जनाब जी शौकत अलवी को सारी गीत थे थोड़ा गीत वगैरह भी ना कुछ सुन के थोड़ा शशका भी थी जी, जी, वैसे, तो आपको भी मौका मिल जाए बिल्कुल आज मुझे भी मौका वो गीला खत्म हो जाएगा, जिंदगी से जो गीला है। जी बिल्कुल नहीं जी मुझे कोई गिला नहीं लगा। म्यूजिक के रेफरेंस से टाइम नहीं मिलता, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। उसमें हमारे घर में भी मेरी उसमें जो बेटी है वो मेडिकल कर रही है, तो बिलीव यू मी उसके पास टाइम ही नहीं होता, हाँ, 5 मिनट पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, निकलते। इट इज वेरी 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 टफ जॉब। स्ट्रेसफुल है। तो डॉक्टर बनना ही इट इज नॉट इजी टू बी अ डॉक्टर, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा उनके बाद रिलीफ मिलते आज मैं ये भी पूछना चाहता डॉक्टर बनने के बाद वाल के सुकून थी वेंदे थे या हेक्टिक वो तो थी ज्यादा हेक्टिक ज्यादा hectic है। होता रहता है। First time जो job, second time लगता तो practice। ऐसे ही है कि ये जो बात है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन कई सालों तक आपके ख्वाब में वही आ रहा था कि हम पेपर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल कई साल तक यही हमारा आ रहा होता है कि अभी पास नहीं हुए, अभी रिजल्ट आना है, पता नहीं क्या होगा। तो ये इतना आपके दिमाग के ऊपर आपके जो है असाब पे हावी हो इतना जाता है। बोझ होता है कि वो कई साल तक आप डॉक्टर बन भी जाते हैं तो ख्वाब में यही आ रहा होता है, अभी इम्तिहान पेपर दे रहे हैं। पता नहीं पास होना डॉक्टर साहब ने बड़ी गहरी बात बताई है।
अच्छा फिल्मां ते गीत और अक्सर देते हैं उनदे विच और जेडे आम उनदे विच गाने ने सारे सिंगर उनदे क्या फर्क है स्टेज दे सॉन्ग विच इन दे जी जी क्या जी फर्क मैडम देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हाँ। स्टेज म्यूजिक एंड फिल्म म्यूजिक। बेसिकली फिल्म का म्यूजिक होता है सिचुएशन के हिसाब से होता है, उसमें एक पूरी फिल्म की स्टोरी लेके चल रहा होता है डायरेक्टर, तो फिर वो हमें टोटल पहले बताया जाता है कि ये सिचुएशन होगी, उसमें किसके ऊपर पिक्चराइज होना है, माहौल क्या होगा, मूड फिल्म का क्या होगा, उसमें सिचुएशन का स्पेशली क्या मूड है, ठीक। फिर उसी सिचुएशन को लेके हमने फिर वो गाना पे बेसिकली लिखना भी होता है, उसको परफॉर्म भी करना होता है। आर्टिस्ट जैसे जो जिसमें हीरोइन या हीरो तो बाद में करेंगे, हमने पहले करना होता है। ठीक है तो क्योंकि जो हमने एक्सप्रेशन दिए हैं, फिर सारे एक्सप्रेशन जी जी, वो एक्सप्रेशन हमने वो जो देने उनको उन्होंने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो दे आर ठीक है। जस्ट लिपसिंग, हाँ। तो बाकी तो तो सारा एक्टर तो सारे अच्छे बन सकते हो माशाल्लाह, इतनी अच्छी सॉन्ग के दौरान इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इतनी अच्छी a एक्टिंग lot की of थी, thanks. है ना? Actually तो बेसिकली इट कर इज अ सकते मैटर ऑफ टाइम। हाँ। टाइम का इशू होता है बहुत ज्यादा, तो ये तो होता है ना, चलो रिकॉर्ड करके बंदा फारिग हो जाता है। हाँ। तो आधे घंटे में गाना हो गया, 10 मिनट में हो गया, वो फारिग हो गया, बाद में बंदा कुछ और भी कर सकता है। तो बेसिकली आई वुड लाइक टू से इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, Time शूटिंग्स के consume लिए करना महीने पड़ता है, चाहिए, acting क्या में। महीने चाहिए। हाँ तो बिल्कुल घर बार छोड़ना रिजर्व थोड़ा मुश्किल है मुश्किल बड़ा। मुश्किल अभी एक्टर मुश्किल दा है। ही काम है या आर्टिस्ट जेडे ओ रिजर्व थी सकदन थे। अच्छा वापस आसू और अस अपने टॉपिक वाले आसू क्योंकि अस गल करने पे अस शुक्र दे अमराज दे वाले मर्ज दे वाले और नाज़रीन तुस भी कॉल कर सकदे हो, प्रोग्राम में शामिल थी सकदे हो। नंबर भी ताको दसेसा कोई देर बाद दसेसा और तुसा कॉल करे सो शामिल थी सो अगर ताको भी शुगर दा मर्ज है या तोरे नजदीक कोई शिकार है शुगर दे मर्ज को है पे तुसा कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकदे हो। अच्छा जी डॉक्टर साहब तोरे वाले आसो तशखीस दी गल थींदी पे एक ब्लड शुगर होंदे जेडे के ब्लड विच शुगर पाई वेंदी है और एक जेडा पेशाब दा चेकअप वो क्या होंदे थी वो क्या ये हर फर्क एक वाली अब वो पहले जमाने वाली बात खत्म हो गई है हाँ। कि भाई पेशाब की शुगर ज्यादा है, खून हाँ, की शुगर लोग ज्यादा अक्सर इन्हें है, तो चेक वो करेंगे। एक ही शुगर होती है। अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा खून में होगी तो वो यूरिन में भी खारिज होगी। ठीक है। तो पहले जमाने में ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होते नहीं, थे, पेशाब का ही तो चेकअप हम किया यूरिन है, में बिल्कुल। वार्डो में वही यूरिन का टेस्ट लगाते थे बेनेटिक का, बिल्कुल। उसी के लेवल से ही 1+, 2+, 3+ के हिसाब से इंसुलिन भी उसी तरह लगती थी। ठीक पूरे मुल्तान में एक आधी लेबॉर्टरी भी नहीं होती थी जो आपको ब्लड शुगर टेस्ट कराए। जी। और अब अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास ब्लड जो मीटर ग्लूकोज मॉनिटरिंग मीटर मौजूद हैं, तो आप आराम से उसमें टेस्ट कर सकते हैं। एडीए 2018 की गाइडलाइन में उन्होंने इसको बिल्कुल एड्रेस कर दिया, बता दिया है कि जो हम टेस्ट ग्लूकोमीटर से करते हैं वो उतना ही वैलिड है जितना कि आप लेबॉर्टरी से कराएं। बारहा लेबॉर्टरी जाएं, टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट के लिए जाएं, ठीक है। तो उसमें 11.1% का फर्क होता है। घर कर सकते हैं तो घर में आप शुगर दिन में ज्यादा टाइम कर सकते हैं। और जो गैस्ट्रेशनल वाली हैं उन्हें तो यही बताया जाता है कि दिन में 3-5-7 दफा करें, लेकिन इतना नहीं कर सकती तो कम अज कम इंसुलिन लगाने से पहले कर लें। जो नॉन प्रेग्नेंट हैं पर्सन उनके लिए भी यही है कि दिन में कम अज कम अपना इंसुलिन लगाने से पहले या दिन में 2 बार जरूर कर लें। ठीक है। अच्छा इन्हीं वजह एक दस रहे हूँ अक्सर लोग इंसुलिन लेने थे और शुगर यकदम लेवल डाउन बेहोश। और मेरे घर में मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी वालदा को शुगर है, मेरी सास को शुगर है, मेरी नानी को शुगर है, यानी मारूसी शुगर आ सकते हैं। हाँ, मारूसी शुगर ही होती है ज्यादातर इसी वक्त। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अफ्रीका जो है जिसमें खाने को कुछ नहीं मिलता, हाँ। तो उसमें राइस 184% है, तो वो सारा जेनेटिक चल रहा है। सही। और जेनेटिक को चेंज करना इतना मुश्किल है कि हमारे एक सीनियर प्रोफेसर से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि अब इसके लिए 300 साल दरकार है। और उस तरह दरकार है कि हम सारे पाकिस्तानी अपने यूरोपियन के साथ हमारी शादियां हो तो तब हमारे जीन जो है 300 साल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो बहुत नामुमकिन वाली बात बिल्कुल, है। तो इसलिए जेनेटिक जो है वो उसमें मेन डॉक्टर रोल साहब है। को तक जानना भी चाह सुबह थी छोटी ब्रेक द नाज़रीन चलते पे ब्रेक ते किथे न वे सो सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक सवेल देंगे। और मैं सवाल करना चाहता बल्कि सुहेल ने मेरे को पूछे डॉक्टर साहब को पूछो कि अफ्रीकन नाल शादी करनी चाहिए या यूरोपियन नाल शादी करनी चाहिए। उसमें ये है कि अफ्रीकन से करें या यूरोपियन से करें वो आपकी अपनी मर्जी है। मर्जी आप है, कैसे रेस चाहते हैं, आगे की करंट रेस आप कैसे, नस्ल कैसे कलर कौन सा चाहते हैं? पसंद करते हैं, कलर आप नेक्स्ट के लिए कौन सा पसंद करते हैं? ठीक है। अच्छा कज़न मैरिज भी एक वजह थींदी ई बीमारी दे वधण दी असां ॻाल्हि करने हैं, मारूसी बीमारी जी ॻाल्हि करने पे हैं कि वधदी है तो कज़न मैरिज भी होने थी। बिल्कुल
क्योंकि सारे पासे सिलसिला जेनेटिक मेकअप जो है ना उसकी वजह यही है ना हाँ जी। वधण दी वजह है पई। अच्छा इधर थी गया कि ए बीमारी शुगर वधदी की वे है और मारूसी शुगर है ना खत्म नहीं थी सकती थे। अच्छा इको कंट्रोल तो कितावान से थे ना कंट्रोल मतलब इसके अक्सर लिए लोग बड़े मैं ये गाल कर ये कंट्रोल नहीं डॉक्टर साहब गाल कर लोग परहेज मेरी वालदा को है मैं मीठा बिल्कुल नहीं खावना हर चीज तो अवॉइड करनी थी सॉफ्ट ड्रिंक और कौन सी चीजें अवॉइड करनी भाई मैं नहीं खावना क्योंकि मेरी वालदा को है मेरी दादी को है मेरे दादा को है पीछे चली आंदे लेकिन उनके बावजूद शुगर थी वेंदी डॉक्टर साहब हाँ, उसमें सिर्फ उसको हम डिले कर सकते हैं कुछ पीरियड के लिए लेकिन जो जेनेटिक सेटअप है उसको तब्दील नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक होते हैं जिनको हम नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। ठीक मॉडिफाइबल फैक्टर ये हैं कि हमारा खानदान हमारे वालिदैन कौन है ठीक और जब हम शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो वो मॉडिफाइबल फैक्टर है ठीक कि हम अपनी मर्जी से शादी करके अपना नया खानदान नया कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो वही हमारे जेनेटिक्स है कजन्स तो जो हमारी कजन मैरिज है और जो हमारे ऑलरेडी फैक्टर्स चले आ रहे हैं फैमिली के अंदर उनमें हम कोई चीज तब्दील नहीं कर सकते। ठीक हमारी रेस है हम एशियंस हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं इस तरीके से जो हमारा ओरिजिन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल में ये फैक्टर्स हैं कि डायबिटीज है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं आपका वजन ज्यादा है उसको कम कर सकते हैं आपकी डाइट है उसको improve ठीक कर यानी सकते जिन हैं। लोगों का वजन ज्यादा हो उनको शुगर थी उनके उनके chances ज्यादा ज्यादा चांसेस ज्यादा चांसेस हैं पे इस चीज का ख्याल इसलिए वो कोशिश करते हैं ना कि जो जिनको फैमिली में हो तो वो कोशिश करते रहते हैं कि जो है नेक्स्ट डाइट बेहतर रहे ताकि ओबेसिटी कम हो तो उससे चांसेस कम हो जाए। ठीक है। अच्छा मैं इतना गाल कर प्रेगनेंसी विच खावतीन जड़े हैं ओ दौरान हमल ज्यादा खावना पौंदे थे उनको और आखा ये वेंदे डॉक्टर भी आदन खाएं पिए जरूरी भी है पिया क्योंकि बच्चा हेल्दी हो सी तरी सेहत अच्छी थी सी और वजन जड़ा है बास खवातीन दा एक लिमिटेशन मैं पूछा कितना वधना कितना चाहिए था एक अच्छे सेहतमंद हमल और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि एक मुनासिब वजन बढ़ाया मतलब जाए। 10 किलो से 12 extra, किलो बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा वजन बढ़ाएंगे उससे जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था कि मुदाफत बढ़ती जाती है इंसुलिन के लिए उसी तरह इंसुलिन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और उसी से हमल में शुगर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक और इसलिए हमारे पास बहुत जो पुरानी आपकी कैलोरीज चढ़ रही होती है ना तो उसमें फिगर बताई गई है एडीए वालों ने कि 350 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं। और अगर जिनका बीएमआई जिनका वजन पहले ऑलरेडी कम है तो उसमें आप 18 केजी तक वेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक नॉर्मल जो फीमेल है उसमें 10 से 12 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मसला ये होता है कि उस वक्त पहले वजन तो बढ़ जाता है तो डिलीवरी के बाद उसको वापस करना फिर बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो तो कोशिश करें कि उस हिसाब से खाएं कि जिस हिसाब से उस खास रेंज में वजन आपका बढ़े। 350 कैलोरी से ज्यादा आपकी नॉर्मल अगर 2000 आपकी रिक्वायरमेंट है तो 2300-2400 के अंदर आप खाएं। जी वजन से बहुत अहम है। अच्छा भाई गल ये दौरान हम अक्सर खवातीन रेस्ट करने रहने थे आराम करने रहने थे कैलोरीज तो बर्न ही नहीं थी ना जितना खाता लगते ही लगते थे तो बहुत अहम है आशा कि हमें खुराक की बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हमने खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी। देखें अगर आप एक बर्गर खा लेते हैं तो वो एक आम रूटीन के इंसान की जिस तरह कैलोरीज की बात होती है तो उसमें 1500 किलो कैलोरीज अगर एक आप लेते हैं पूरे दिन की खुराक है जबकि हमारे आम रूटीन में किसी को ये बात पता ही नहीं और हम टाइम की खुराक बना के खाना है एक बर्गर और इसी तरह हम वॉक नहीं करते। वॉक करना वर्जिश करना एक आम औरत को हमल के दौरान बहुत जरूरी है ताकि वो जो खा रही है उसका इस्तेमाल भी करे। 20 से 30 मिनट चलना तेज कदम चलना ठीक है ये एक आम रूटीन की एक्सरसाइज है जो वो कर सकती है। हाँ बहुत ज्यादा जैसे कि स्विमिंग है यानी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी लेकिन इतनी जरूर करनी कि आप हर खुराक के बाद खाने के अच्छा इतना तो एक्सरसाइज खत्म थी वेंदी है अक्सर मेरे ख्याल में मां की तरह बिल्कुल बिल्कुल और खवातीन जो लाने थे और डॉक्टर को मेरे को जैसे पहले आए थे तो आदन साहब को आदन रेकमेंड करें डॉक्टर साहब इस पे लिख के दें इसको बेड रेस्ट की जरूरत है। अच्छा वाकई ऐसा थी तो ऐसा बहुत है हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं इस किस्म की और बहुत उसका रिजल्ट भी बाद में हमें जो होता है वो इसी तरह होता है कि शुगर इसी तरह ब्लड प्रेशर के मसाइल माँ और बच्चे के अपनी मसाइल और फिर ऑपरेशन की तरफ वो मरीज ज्यादा चले जाते हैं इसी तमाम मसाइल की वजह से। अच्छा आजकल सिजेरियन केस तक आम चीज थी गई है ना खवातीन बल्कि चाहते ही थे कि ये बहुत बल्कि आपके तवज्जो से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो सिजेरियन का रेट है वो आम रूटीन में कहा 5 से 7% होना चाहिए था जो कि इंटरनेशनली उन्होंने कहा है कि हो इतना मैक्सिमम लेकिन अब ये तकरीबन 20 से 25% पे चला गया तकरीबन।
इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे लोग डर गए, आम जैसे पॉपुलेशन है, और उनको डरा दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे अंदर ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद के मसाइल, अगर आप हमारे पास किस दिन निश्तर में आए तो हमारे पास बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस इसी वजह से हो रही हैं, जो कि ज्यादा सिजेरियंस के रेट की वजह से। तो मैं पर्सनली आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आया करें हमारे पास, इस चीज के बारे में बहुत बहुत ज्यादा आप लोग को आगे की जरूरत है कि ऑपरेशन से बचें। नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट। हाँ बिल्कुल, यानी कि जिन्होंने तो फर्स्ट ऑप्शन ही होते थे सिजेरियन जना बेस्ट है, जान छुटसी और कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ के नहीं, ये समझा। सिजेरियन में सरासर माँ के लिए बहुत सारा नुकसान है, और नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चा दोनों ज्यादा सेफ है। एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए कि किन हालात में हमने नहीं करनी। सही। तो उसकी कंट्राइंडिकेशन आमतौर पे हम कहते हैं, तो उसमें प्लेसेंटा प्रीवियाइक होती है, रप्चर मेम्ब्रेन होती है, या ब्लीडिंग उससे दूसरे तीसरे महीने से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आपने स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी। आप देख लें पुराने जमाने में जो खवातीन थी, बुजुर्ग खवातीन कहा करती थी कि आप पोछा लगाएं, आप नीचे बैठ के काम करें, तो वो जो नॉर्मल पेल्विक अगर होगा तो मसल की एक्सरसाइज होती है, तो वो फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में आसान होता था। अब भी अगर डिलीवरी नहीं हो रही होती तो अब लेबर रूम में जब पेशेंट जाती है तो उसे कहते हैं जी अभी बाहर जाएं, आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आए, तो उसमें जो बेबी है वो नीचे पुश हो जाता है। तो ये चीजें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप कंट्राइंडिकेशन को ध्यान में रखें, और अगर थोड़ी सी है एहतियात तो उसमें इस तरीके से करना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल जा रहा है और आपका कोई हार्ट कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं आगे डॉक्टर साहब, अगर सब पिछले लोगों ने गल करें, सारे मामा अक्सर बैठे होने थे सारे वक्त ये चीजें होंदे क्या है ना, सब तो पता ही ना होंदे थी। उसमें लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा फैक्टर आ गया ना, लाइफस्टाइल का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। तो जैसे आपको बताया कि सिवाय 3 कंडीशंस के, जैसे रप्चर मेम्ब्रेन है, या आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, या ब्लीडिंग है, तो उसमें लेडी डॉक्टर लिख के दे सकती हैं कि पेशेंट को रेस्ट कराया जाए। अदरवाइज जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जो है, हमारी सेडेंटरी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि हस्बैंड भी यही कहता है, उसकी जो सास भी यही कहती है कि जरा आराम करें, ज्यादा काम न इससे कराएं। सास यही कहती है वाकई। जो अच्छी लविंग सासें होती है वो यही कहती है कि बेबी जो है वो हमारा जो है फैमिली का है, एसेट है, तो ये अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये चीजें वो इस तरह की मोहब्बत बल्कि उसको फायदे के बजाय नुकसान दे रही होती है, क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा होता, वो वॉक भी नहीं करने देते उसे। तो भाई उस फैमिली में ऐसे हुआ था, उसने 2 किलोमीटर वॉक की थी तो उसका बेबी अबॉर्ट हो गया था। तो ये इस तरह के मिथ्स हमारे यहाँ काफी चलते हैं। और आयशा, शुगर के साथ अगर हम देखा जाए तो अगर हम शुगर अच्छी कंट्रोल करें, जो कि बहुत अहम बात है अभी तक की, आज हम इतनी सिटिंग में बैठे हुए, अगर शुगर अच्छी कंट्रोल करें तो आप में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि माँ और बच्चा अच्छी हालत में होते हैं। अगर शुगर जितनी अनकंट्रोल्ड होगी उसके साथ बच्चा मोटा होगा, उसमें बच्चे के अंदर बहुत से प्रॉब्लम। अच्छा, इतने भी लोग खुश होंगे, लोग इस पे खुश होते हैं कि बेबी जो 8 पाउंड 8 पाउंड का 9 पाउंड का, जबकि सेहतमंद हो, जबकि वो शुगर की वजह से मोटापा है उसमें। जो मोटापा गलत है, वो फैट है, फैट। और वही बच्चे ज्यादा डिलीवरी के दौरान भी तंग करते हैं, और डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद उनका ज्यादा दाखिले का चांस होता है आईसीयू में। सही। अच्छा, तो बहुत रिस्की मतलब बच्चे की सेहत पे क्या असर पहुंचती है दौरान हमल, मां वालदा को शुगर होवे ते इंदी वजह नाल बच्चे दे सेहत पे क्या असर पहुंचता है? आशा, इसमें बहुत अहम बात है। बच्चे को भी थी सकती शुगर? नहीं, बच्चे को शुगर तो डिलीवरी से के दौरान तो नहीं हम, लेकिन बहुत अहम बात हमारे लिए ये कि शुगर का कंट्रोल होना हमल से पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले कंट्रोल हो तो हमारे लिए पहले 42 दिन, हमल के पहले 42 दिन बहुत अहम है। अक्सर औरतें जिनको पता ही नहीं होता, जिनके बहुत सी हमारे पास खवातीन आती हैं जिनके 4-4 बच्चे जाया होते हैं, माँ के पेट में फौत हुए होते हैं, डिलीवरी के दौरान फौत हो जाते हैं, वो अक्सर हिस्ट्री देते हैं कि बच्चा फंस गया था। और जब भी जोर निकाल के पैदा किया तो मरा हुआ बच्चा था। उसके अक्सर कंधे फंस जाते हैं। सो ऐसे मरीज हमारे लिए बहुत अहम है, और जिनके बच्चे माओ में बहुत हिस्ट्री होती है कि उनकी शुगर थी। सो मैं यही बताना चाहूंगी कि पहले 42 दिन शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो उसकी वजह से बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, स्टार्टिंग हमल के चांस बढ़ जाते हैं। 10 से 15% बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज यानी कि नकाइस
जिसमें बहुत अहम चीज दिल का नुक्स है। 50%। इसी तरह सर के नकाई, बड़ा सर, हाँ, बड़ा सर, पानी भर होना, जाना, ना बनना सर का, कमर पे फोड़े का बन जाना, सही। इस तरह नीचे की हड्डी का ना बनना, ये वो तमाम नकाइस हैं जिससे बच्चा 50% माँ में चांस बढ़ रहा है आम बच्चे के निस्बत। इसी तरह जब वक्त गुजरता है तो बच्चा मोटा होता जाता है, क्योंकि इंसुलिन माँ से बच्चे में, शुगर जो होती है वो माँ से बच्चे में ज्यादा से ज्यादा जा रही है, और बच्चा उस शुगर के मुकाबले में अपनी इंसुलिन बना रहा है, और वही इंसुलिन उसको मोटा कर रही है। आखिर उसने तो शुगर इस्तेमाल करनी है किसी न किसी तरीके से, और उसकी वजह से बच्चा माँ के पेट में, खुदा न खासा बहुत मोटे बच्चे होते हैं तो उनकी आवल काम करना छोड़ देती है और डेथ हो सकती है, स्टिल बर्थ जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं। और फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है, ऑब्वियसली उसका बच्चे का पानी, बच्चे का मोटापा इतना होता है कि वो नॉर्मल की तरफ ही नहीं जाते, और हमें उसको सिजेरियन की तरफ कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर मसाइल बढ़ते जाते हैं। मैंने बताया ना कि ये ड्यूरिंग जो आपका डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि वो बच्चे के मसाइल हैं, जब ये बच्चा डिलीवर हो जाता है तो अभी मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था तो उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे गेस्टेशनल मदर के डिलीवर होते हैं तो 17% चांसेस होता है पहले महीने में उन्हें शुगर के होने का। अच्छा, 17% चांस है फीसद बच्चा इनिशियली फर्स्ट मंथ में, और जैसे डिलीवर हो उसकी हील से फौरी तौर पे ब्लड लें और उसको देखें कि उसे शुगर है, अगर नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, शुगर कम होने के डिलीवरी के फौरी बाद ये चांसेस होते हैं। और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो यही चैलेंज आ रहे हैं कि ये इसको डायबिटीज होने के, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके अंदर हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीनों चीजों अमराज का बढ़ जाते हैं। अच्छा, इतने एक गाल में करे अक्सर हाई ब्लड प्रेशर दा जो मर्ज है उस ज्यादा थीवन लागे खातून प्रेग्नेंट थींदी है, अच्छे भले नॉर्मल होंदे दा बीपी होंदे थे एकदम हाई थी वेंदे थे, और ए आखिर च बड़ा कॉम्प्लिकेशन हां और नाल अक्सर खवातीन दी डेथ थी वेंदे ते गाल भी करे सो नाज़रीन वेले छोटी ब्रेक दा के थे ना वैसा सारे नाराज मेडा जी दलीला देवात भी चन की थांग सारी है कोठे ते पिड़ कोठरा में माही कोठे लगिया बारियां कोठे ते पिड़ कोठरा में माही कोठे लगिया बारियां कर कर मिलता थक गईया तू जिते होते मैं हरिया में चल की थांग सारी है रात में मेडा जी दलीला दे बात वे चल की थांग सारी है रात में हो रात में। वाह जी वाह। अच्छा, इतने प्यार नाल पुछदे पे किठा गुजारी रात वे कि कोई रो नहीं पड़ा मतलब इतनी मेहनत नाल पुछते पे, इतने अंदाज नाल पुछते पे, क्या स्टाइल है, क्या एक क्लैप चाहिए, क्या मतलब शायर है, बिल्कुल बिल्कुल शायर और नाल जनाब जी सिंगर वो चीज़ दा फायदा है। अच्छा, कुछ सुन गिन सकता कुछ शेर शायरी दे हवाले से सुना दो। जी जी बिल्कुल। उर्दू में मैं वैसे बेसिकली लिखता हूँ, गाने तो खैर पंजाबी में भी जैसे उर्दू में लिखता हूँ। तजावुज हद से कर जाए तो शर अच्छा नहीं होता। वाह, इसकी जरूरत है। तजावुज हद से कर जाए तो शर अच्छा नहीं होता, सितम कितना भी दिलकश हो मगर अच्छा नहीं होता। तजावुज हद से कर जाए तो शर अच्छा नहीं होता, सितम कितना भी दिलकश हो मगर अच्छा नहीं होता। निकल के घर से जाओगे कहाँ अब भी पलट आओ, निकल के घर से जाओगे कहाँ अब भी पलट आओ, उजालों से अंधेरों का सफर अच्छा नहीं होता। निकल के घर से जाओगे कहाँ अब भी पलट आओ, उजालों से अंधेरों का सफर अच्छा नहीं होता। वो ये कहकर मुझे घर से है बाहर छोड़ने आए, वो ये कहकर मुझे घर से है बाहर छोड़ने आए, कभी घर में कोई सूखा शजर अच्छा नहीं होता। वाह वाह। वो ये कहकर मुझे घर से है बाहर छोड़ने आए, कभी घर में कोई सूखा शजर अच्छा नहीं होता। चलो कुछ देर ही बाहम गले लगकर खड़े हो ले, चलो कुछ देर ही, चलो कुछ देर ही बाहम गले लगकर खड़े हो ले, वफाओं से सदा आरी नगर अच्छा नहीं होता। जबरदस्त। वफाओं से सदा आरी नगर अच्छा नहीं होता।
कहीं ऐसा ना हो कि हम गए दिन की सदा निकले, वाह कहीं ऐसा ना हो कि हम गए दिन की सदा निकले, वो कहते क्यों नहीं हमसे अगर अच्छा नहीं होता, वाह जी वाह। वो कहते क्यों नहीं हमसे अगर अच्छा नहीं होता, सितम कितना भी दिलकश हो मगर अच्छा हाय नहीं हाय जबरदस्त बे जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब तारे वाले चल कोई इतना दा शौक तो भी है अपने यूथ च होण तो बड़े बिजी थी गए और भाई अगर स्टूडेंट लाइफ की गल करने हैं तो उमले कोई शौक हन तो कोई तरह दे शेरो शायरी मतलब नहीं, तरह का कोई खास शौक नहीं, कोई नहीं इस तरह का नहीं था। कोई गेम केड़ी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो? गेम बस ज्यादातर पढ़ाई पढ़ाई हमारा सारा काम ही होता है। बस उसी तरीके से पढ़ाई कर ली, कोई दीनी किताब पढ़ ली बस, ताकि वो जो पढ़ाई का लेवल है ना उसी तरफ ही तवज्जो रहती थी। ठीक है। और अपने नाल वाले लोगों को इम्प्रेस किवें करेंदे आवे? इम्प्रेस स्पेशल फीमेल को अगर गल पढ़ाई से कोई नई नई बातें इम्प्रेस कोई बातें सुना दी, कोई बात कर ली बस, अच्छा, और कोई ऐसी कोई बात लतीफे नहीं। वगैरह सुना देते हाँ या- जी, कोई ऐसी बात बस जो कोई इधर इधर से सुनी होती बात ही किसी को सुना के इम्प्रेस कर दी। मेन तो नहीं, यही पता लग जाता ना ये पढ़ने वाले हैं, बस उसी ओए तरह ओए, इम्प्रेस। पढ़ाओ बड़ी बात होती है। हमारे तो पढ़ाओ आपको student। पता है सारा स्टेटस सिंबल हमारी फीमेल जो हैं वो सारी डॉक्टर्स इसलिए बन रही हैं, और फिर अल्टीमेटली वो शादी के बाद जो है प्रोफेशन छोड़ जाती हैं। हाँ तो वो यही सारा हमारे माशरे में स्टेटस सिंबल यही चल रहा कि है। डॉक्टर है डॉक्टर डॉक्टर है है, बस बस ठीक है। इन स्टेटस की वजह नाल लेकिन ये और बहुत जुल्म हो रहा यार है एक मुझे। सीट हमारे दा माशरे के लिए नुकसान जुल्म है, है ना? हाँ जी, माशरे के लिए जुल्म है कि जो इस 15 वक्त से 20 70% से ज्यादा एडमिशन जो फीमेल्स के होते Females हैं, और जब वो बन जाती हैं तो वो उनके हस्बैंड जो है उन्हें जॉब नहीं करने Continue देते, करने देते, तो वो हाउस वाइफ बन के रह जाती हैं। तो अगर इतनी मेहनत करनी थी, अपनी मेहनत हो गई, खर्चा हो गया, गवर्नमेंट का खर्चा हो गया, तो वो सारे उसके लिए नुकसान थे। सिर्फ कौम का नुकसान हो रहा कौम का है। माशरे का यार नुकसान हो रहा है। सीट का भी है ना, रिजर्व माशरे की का गई ना, नुकसान ये कम से कम उन्हों को मिलनी चाहिए डिजर्व करते थे, बॉयज को घन के आना हाँ। चाहिए ताकि बॉयज जड़े हैं जिन्होंने घर चलाने थे हाँ, जिसमें उनको उसमें जरूरी उसमें उनका है इफेक्ट जो है continue सारा, कर सकें। उनका उनकी जो इनकम से वो काम चलेगा। और वो साथ ये है कि कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं वो सिर्फ मेल डॉक्टर ही कर सकते हैं, हाँ तो उसमें बाद में फीमेल्स अगर होंगी सही तो वो नहीं कर वो सकती। नहीं कर सकते। तो मेल डॉक्टर फीमेल का काम तो कर सकता है, लेकिन फीमेल डॉक्टर मेल का काम नहीं कर सकती। तो ये भी हमारा एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। वैसे फीमेल्स अब हर जगह पे हैं डॉक्टर साहब, ऐसी बात ना करें। जी बिल्कुल हर हमारा जगह बैठी हर हैं, जगह और वो किसी आपकी से कम सारी भी बात जी, ऐसी किसी है। से कम भी नहीं हम है। फर्क से तो कम पड़ चुका है नहीं काफी, इसलिए- लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट भी जो है ना हमारे यहाँ नहीं करवाना चाहते। देखिए मरीज की बात और है, हाँ। लेकिन अगर पेशेंट जो देखा है जाए- वो मसला यही बन रहा है कि पेशेंट जो है वो रिलक्टेंट है, वो नहीं यानी तकलीफ कि- देना लेकिन चाहते मेरा female ख्याल को। में कि तो अगर- लेकिन फीमेल तो सारा कुछ करती हैं, उन्हें सीखती भी हैं सारा, जी, नहीं, कर नहीं। सकती हैं। लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना वो यही है कि वो ये चाहते हैं कि जो है ना फीमेल को हम तकलीफ ना दें। वो अपना एक हमारे माशरे का एक डिफरेंट बन चुका मेरा है। तो ख्याल है कि माइंडसेट हो चुका है। माइंडसेट तो चेंज होते रहते हैं। हो रहे हैं, तो आप ठीक सोशल ठीक कल्चर नहीं अगर मेरा ऐसा डॉक्टर मेरा से गल करने फीमेल दी गल करने है जिवें कि तुसा गायनाकोलॉजिस्ट हो तो लाजमी गल है खातून जड़ी तेरे को ज्यादा कंफर्टेबल हो ज्यादा सकती वो जड़ी अपने अंदर दे प्रॉब्लम्स हैं तकलीफां हैं और जो तो को ज्यादा बेहतर तरीके नाल दस सकती है यही आप बात है ना इतना तो मर्द को नहीं दसा आंसर है ना नहीं, जो मेल हमल है डॉक्टर को। हमल की पेचीदगी है शायद मुझे लगता है जब से मैं माँ बनी मैंने उतने अच्छे तरीके से मरीजों को देखना शुरू किया। Definitely. हाँ। ये जो फीलिंग्स हैं ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स, आपस में मिलना बैठना, वाकई एक औरत ही एक औरत का ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकती है। बाकी डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आज कोई ऐसी फील्ड है जिसमें औरत नहीं, नहीं औरत तो है। हर जगह मौजूद है ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा, काम एक है। है वो काम भी करी जो नहीं करती हाँ कर बिल्कुल नहीं स्पेशली जो जैसे बम स्क्वाड में जो उसमें अगर देखें अब पेशावर में सोचिए, 3 आर्मी। सगी बहनें आई हैं हाँ। और वो मेरे ख्याल में हमारे पूरे सिस्टम हमें में इधर promote पहली करना दफा है। चाहिए। हाँ बिल्कुल हाँ प्रमोट करना चाहिए थे। अच्छा मैं इतने गल करे अक्सर जेडे फीमेल आने तेरे को जेडे तोरे होने क्लाइंट्स होने थे तो देते असा के उन्हां नाल मेल जरूरी होंदे थे ठीक है ना या तुस लोग सडवेंदे हो क्योंकि हस्बैंड को समझावना बहुत ही जरूरी है काउंसलिंग जरूरी होंदे था देखिए ये बहुत बहुत जरूरी बात है काउंसलिंग। ये काउंसलिंग ऐसी चीज है जो कि अगर आप मरीज और उसके साथ उसके आने वाले अटेंडेंट हस्बैंड या उसकी माँ या सास के साथ कर लें बिठा के ग्रुप में तो आधा मसला उस औरत का खत्म हो जाता है। और ये मैंने आज तक मुझे माशाल्लाह 15 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। इसी मेडिकल फील्ड में आए हुए और 5 साल होने वाले स्पेशलिस्ट बने हुए। तो हमने यही सीखा कि एक मरीज को जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे उसकी बीमारी का
जैसे अब शुगर का है, उसको बेचारी को नहीं पता कुछ चीजों, हाँ। उसको सपोर्ट नहीं है उसकी फैमिली की तरफ से, हस्बैंड को बुलाया जाता है। मैं अपने हर ओपीडी के मरीज में, जब भी हम अपने मरीज को शाम को या सुबह के वक्त जब हम अपने सीरियस मरीजों को डील करते हैं निश्तर में, तो हमने बकायदा एक रूम बनाया हुआ है जिसमें उसकी फैमिली को बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये आज इस तरह है, इसको हमने ऐसे लेके चलना है, ये मसाइल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये हमारा प्लान ए है, ये प्लान बी है इमरजेंसी के लिए, और आपने इसको कैसे अच्छा वैसे तो जैसे असर इधर बहुत सारे डिलीवरी या बहुत सारे खवत लगते नॉर्मल डिलीवरी होंदे, लेकिन जो टाइम आंदे थिया डिलीवरी टाइम ओ पेचीदगी आवेंदी थी वल सजेरियन वाले पास आवन, और वल वो लोगों ने चीखदे पे उन्हें कि डॉक्टर साहब दी गलती है, तो नॉर्मल केस है, तो मजीद गुफ्तगू करे सो पहले ते के नाज़रीन छोटे ब्रेक दे के थे ना वैसे सही ना बस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर तक सवेर दराएंगे और बहुत सारी अदना इन्फॉर्मेशन मिलती पे साकू मेरी भेणी को भी तुसे बहु को जानते पे हो। सो अच्छा मैं गाल करेंदी पे हम कॉम्प्लिकेटेड केस दा थी वरना अच्छा भला केस होंदे नॉर्मल नजर आंदा पे होंदे, लेकिन लास्ट में पता चलती थी जनाब जी सजेरियन केस है, और बास टाइम जेडे मरीज है या खातून जड़े है वो एक्सपायरी भी थी वेंदी है, और उनके बाद लोग एहतजाज होंदे जड़े लेडी डॉक्टर ने सही तरह डिठा क्या नहीं क्या इन तरह के केसेस तुहाडे सामने आने थे? बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं हमारे पास मसाइल। हम तो जिस तरह मैंने बताया जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा ड्रेन एरिया निश्तर, तो हमारे पास तो बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं। इसमें मेरे ख्याल में तो हमारी एजुकेशन हमारी बहुत जरूरी है। हमारे जो छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए LHVs जो हमारे पास मरीज भेजती हैं, वो मरीज को एक ऐसा गाइडेंस देके जाती हैं जो हमारी बजाय मरीज उनकी ज्यादा सुनते हैं। हाँ। एक वो ऐसा उनको जनरल फिजिशियन माइंडसेट हो गया। सो मेरा ख्याल है कि हमें अब इस चीज पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। जनरल एजुकेशन जैसे ये प्रोग्राम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आज यकीनन कुछ लोग हमारे पास इसके बाद सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है, क्योंकि एक टीचिंग अस्पताल एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या एक छोटी जगह पे जाना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस मैनेज हो जाती हैं, वो किसी भी मरीज में हो सकती है। लेकिन इसके लिए बाकायदा आगाही अगर पहले से हो और उसकी तैयारी हो तो वो मैनेज हो जाती है। लेकिन हमारे पास मरीज अक्सर उस वक्त आते हैं जब बिल्कुल 4-5 दिन या कई महीनों के सीरियस हालत के जब पहुंचते हैं, और आते ही जब कोई ना कोई हम उसकी मदद भी कर रहे हैं। निश्चित रेफर भी उंगले कीते वने ना जो कितने भी प्राइवेट जड़ा है हॉस्पिटल नहीं संभले वेंदे पे उंगले फौरन रेफर कीते भाई निश्चित, और जो रिश्तेदारों समझ गए ना बस आखिरी टाइम में होने सारा बंदा या बंदी नहीं, उसकी जान बचाने के लिए भी हमको इंजेक्शन लगा दे तो वो समझते हैं शायद मरीज इस इंजेक्शन से बहुत हो गया, तब फिर वो सारे मसले होते हैं जो आपके सामने। सो प्लीज मैं आज का हमारा ये मैसेज जरूर होना चाहिए कि डॉक्टर आपका फ्रेंड है। स्पेशली हमारे जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम जैसे काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं, कम से कम माँ अपने बच्चों को छोड़ के आती है, बीमार बच्चों को छोड़ के आती है, खुद बीमार होते हैं मगर उनको छुट्टी नहीं मिलती। हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, लेकिन प्लीज इस चीज को मैनेज करें कि अगर कोई इंजेक्शन या कोई चीज होती है तो आप हमारे पास आते ही बहुत लेट है। हम तो बचाने के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग अगेन तो बहुत जरूरी है जो आपको हर मसले से बचा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब वाले भी चलसा, और क्योंकि शुगर की गाल थी पई है, और शुगर के हवाले में एक जानना चाहता अक्सर इवें थी शुगर के जो पेशेंट बहुत ज्यादा एहतियात करन लग थे, हर चीज नहीं खावनी, मिठा नो आदन मिठे वास्ते शुगर वास्ते नो लफ्जां दे कोई चीज ऐसा नहीं खावनी साकू शुगर है इनकी वजह अक्सर लेते हैं ना शुगर लो थी वेंदी है, डाउन थी वेंदी है। उसमें ऐसे है कि यूकेपीडिया की स्टडी हुई थी जिसमें 12,000 पेशेंट की स्टडी हुई है, तो उसमें यही देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल हुआ तो उसमें नुकसान ये हुआ कि उनमें हार्ट अटैक्स और फालिज के जो है प्रेवलेंस वो बढ़ गई। और वो स्टडी को बिफोर टाइम बंद करना पड़ा कि इतना टाइट कंट्रोल वाली बात नहीं रह गई। अब करंट हमारी जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि शुगर का मरीज 3 बड़े खाने खाए, 3 छोटे खाने खाए, और सुबह दोपहर शाम हमारे यहाँ जैसे खाना खाया जाता है 11 बजे चाय के साथ नमकीन बिस्कुट ले, 5 बजे भी कोई चीज साथ ले, और रात को सोने से पहले जरूर दूध का गिलास हो, कोई फल हो, वो इस्तेमाल करें। और शुगर वाले मरीज को मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आप सफर कर रहे हैं, चाहे वो गोलियों पे हैं चाहे इंसुलिन पर हैं, तो अपने साथ कोई छोटा सा कंटे जो है अपना कोई ऐसी चीज उनके पास होनी चाहिए, कोई चीज अगर कुछ भी ना हो तो ये खमीरे की डब्बी होती है छोटी, उसके अंदर ग्लैक्सोल डी या चीनी अपनी पॉकेट में हो, तो वो कीरिंग के साथ मिल जाती है, कई जगह वैसे मिल जाती है। जो फीमेल है उनके लिए तो आसान है कि वो अपने जो हैंड बैग है
उसमें अपना जो है उसमें रख लें। ठीक है, चलिए तो मजीद उसमें सबसे ज्यादा ये है कि जब आप कहीं सफर में हैं तो आपको कोई चीज रेडिली अवेलेबल नहीं होगी। ठीक, जब आपके पास कोई चीज होगी तो आप वो हाइपो को ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इतना एक सवाल ये भी बनता पे थे जो कि मेरे जहन च आंदा पे थे कि अक्सर लोग क्योंकि सफर में उन्हें बहुत टाइम बुखा रहना पौंदे थे और उनकी वजह नाल अक्सर लोगों की शुगर डाउन थी अब तो नहीं सिखा खास होते। अच्छा इन हवाले नाल जो डॉक्टर साहब दसेंदे पे मैं दस देवां कि तो जिथे जिथे भी सफर ते निकलते हो चाहे तो बे मुल्क वेंदे पे बे शहर वेंदे पे हो तो जे लोगों को शुगर है या शुगर के पेशेंट हैं तो आपने नाल कोई छोटी मोटी चीज जरूर घेन गई जिवें कि बिस्किट की गाल थी पई चीनी की गाल थी पई न टॉफी की गाल थी पई खजूर की गाल थी पई ये चीज़ा साथ थोड़ी जी नाल जरूर घेन वेसो कि ऐसी सिचुएशन में अगर तो कुछ खाना नहीं मिलता पाया तो कोई चीज मीठा तुसा खा सको थोड़ा बहुत जिन्हें उसमें बेहतर है कि रात को सोते वक्त भी आपके साथ कोई ना कोई चीज ऐसी पड़ी अच्छा, होनी चाहिए। क्योंकि घर वालों को बुलाने से पहले आपकी शुगर इस तरीके से लो होने का खतरा होता है कि एट द स्पॉट डेथ होने का भी खतरा होता है। आपके पास कोई चीज पड़ी है, खजूर है, कोई आपके पास दूध पड़ा है, कोई फल पड़ा है, तो आप खा लें, खाने के बाद किसी को कॉल कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, निंद्रा से शुगर लो थी सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, उसके यही इसलिए कहते हैं कि रात सोने से पहले आप कुछ ना कुछ चीज खा के सोएं, ठीक, चाहे आप गोलियों पे हैं चाहे इंसुलिन पे हैं। ठीक है जनाब। शौकत तो गीत सुनना चाहो थोड़ा चेंज? जी 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 बिल्कुल जी। अच्छा इनके लाइव भी असा जनाब जी म्यूजिक सुनना चाहो ताको गीत बैके
जग तोड़िया लोटा तू डुबदे से विच सोचा तेकू राह विच जद कई छड़िया तेकू इश्क दी लग सन छोटा दिल की में शाद कर से दिल की में शाद कर से वे सो ढोला वे सो ढोला वे सो ढोला इश्क़ वे सो ढोला इश्क़ वे सो ढोला इश्क़ वे सो ढोला इश्क़ वाह जी वाह, जबरदस्त। सो ढोला इश्क दे क्या है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं इतना जानना चाहता कंपटीशन का दौर है शौकत इतना तुसा देखी दो कि मैं आते हर हफ्ते एक नवा बंदा सा कुछ सिंगर उभरदा हुआ नजर आंदे थे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग उभरदे नजर आन हर जगह हर घर में नजर आ जाएगा हर घर विच ते हर घर में नजर आएगा ते फिल्मां तक पहुंचना फिल्मां ते गीत गाना कंपोज करना एक ही मुमकिन थी मैं ये जानना चाहता लेकिन माजरत दे नाल वेला थी कि ब्रेक दा नाज़रीन चलदे पे सब ब्रेक ते किथे ना वैसा सारे नाल रस वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद तक को सवेर दे रहेंगे शौकत साहब ने गुफ्तगू चलती पई बिल्कुल पहले और ने पूछ दिए पई हम तक कि फिल्मा तक की में पहुंचे मतलब सिंगर स्टेज सिंगर ते वाल फिल्मा दे सिंगर बनने विच एक गैप है पिया एक सफर है एक रास्ता है पिया कठिन या मुश्किल तो सर से जी मैडम बेसिकली तो मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदों को इनकी एक नेमत होती है कोई भी चीज़ में अगर कोई नेमत मिलती है तो उसकी तरफ से होती है बंदे की अपनी मेरे ख्याल में कोई औकात नहीं है वी आर जस्ट लाइक पपेट्स आई वुड लाइक टू से हम पपेट्स हैं बाकी उसने बेहतर उसने फैसला किया होता है कि इसको कहाँ रखना है तो वो खुद भी रास्ते बनते जाते हैं अगर मैं कहूँ मेरी वजह से सारा कुछ हुआ है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बिलीव यू मी कि इंसान खुद कुछ भी नहीं होता सेकंड्स लगते हैं कि हमारी सोच बंद हो जाती है और हमें समझ भी नहीं आती हमने करना है क्या है तो अल्लाह की तरफ से रास्ते बनते जाते हैं और बंदा पहुंचता जाता है खुद ब खुद पहुंचता जाता है तो अच्छा, उसमें सोशल मीडिया का एक ख्याल की में आया इतने में गाल कर सकते हैं ना एक ख्याल आवना कि मेरे को फिल्मी गीत गाने चाहिए थे तो चेंज है उनका स्टाइल चेंज है अंदाज चेंज है जी जी ये एक शौक होता है हाँ तो उसमें डेफिनेटली हमारे शोबिस में सबसे जो एंड की जो एक सीढ़ी होती है उसमें एक जो मंजिल होती है वो बिग स्क्रीन होती है सिल्वर स्क्रीन होती है तो अभी तो मैं समझ रहा हूँ ये पहला स्टेप है अभी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह तो अभी इनके जो अल्लाह ने मैं समझता हूँ कि जो ब्लेसिंग्स की है ना मेरे साथ मुझे जो चीज़ नेमतें दी हैं तो वो मेरे पास अमानत है ठीक अच्छा तो 20 साल थी क्या कुछ ज्यादा बाज़ाब्ता मुझे सीखते हुए 20 साल हो गए वैसे तो बचपन से ये चीजें चलती हैं ठीक है अच्छा शुरू स्टार्ट एल्बम्स जिਵੇਂ कि जी स्टार्ट लोगों ने इवें ही है ना हो तो वीडियोस बनते पे हो तो थोड़ा चेंज थी गया सिलसिला तो सभी एल्बम मैंने बनाया किया इसमें मैंने बल्कि स्टार्ट में नातों का किया था अच्छा तो नातों का किया है उसके अलावा कुछ और भी काम काफी सारा किया हुआ है फेसबुक पे भी पड़ा हुआ है मेरे पेज पे भी पड़ा हुआ है और अब तो खैर एल्बम का नहीं मैं सोच रहा अभी फिल्म्स के लिए काफी काम है तो बल्कि एक दिन मेरा मुल्तान में होता है 4 दिन लाहौर में होते हैं तो फंसा रहता हूँ शटल कॉक बना वैसे घर कितना है प्या सॉरी घर कितना है प्या मुल्तानी में बेसिकली हूँ लाहौर का लेकिन आई एम सेटल्ड हियर फॉर द उनके सेक ऑफ जॉब सही अच्छा मैं ते आसा और हमारा डॉक्टर हमारा है मेरे को मेंटेन रखना पड़ता है मेरा बिल्कुल मैं ड्रेसिंग की तारीफ कर दी अच्छी ड्रेसिंग की थी जरूरी है बिल्कुल स्टेटस के अलावा भी आपको कुछ चीजें बहुत अहम होती हैं जैसे कि इंसान का मैं कहती हूँ कि हमारे बहुत से लोगों को चेहरा ही दिखता है जैसे इंसान कहते हैं ना खूबसूरती इंसान के चेहरे से आती है जो अंदर की भी खूबसूरती को शो करती है ऑब्वियसली तो इसी तरह के अच्छा वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत जरूरी है हर जगह सही अच्छा कम से कम मरीज तो खुश थी उन्हें सच्ची नाल मने सो जो असा वे लोग वेने हैं एज मैं अगर मरीज दी गल से पेशेंट वेने है तो वाकई सब दे बैठे होने डॉक्टर को जे वो हाल ये टीचर्स को दे बैठे स्टूडेंट्स है ना बहुत क्या ड्रेसिंग है क्या स्टाइल है ये चीज बड़ा काउंट करते फिर मेल अच्छा मेल वाले तो कोई ऐसी टेंशन नहीं ये भी मैटर करते हैं डॉक्टर साहब ताकू करना बहुत एक खैर है चल वो ऐसे ही है जरा अच्छी ड्रेसिंग टिप टॉप सही होना चाहिए पेशेंट को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है डॉक्टर फ्रेश बैठा है तो अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो वो समझेगा नींद में है डॉक्टर
तो वो फर्क तो पड़ता है थोड़ा सा इसमें। सही। अच्छा ये भी होंदे थे कि पेशेंट टाइम मंगदा पे होंदे थे, वाकई टाइम लेवना पौंदे थे, क्योंकि हर पेशेंट चाहता पे इंडिविजुअल में को टाइम डिठा वने थे, मैंने लो बहुत गुफ्तगू बास टाइम ऐसा कर जरूरी मतलब गाली करना बैठा होंदे कि बेचारा डॉक्टर सुनना बैठा होंदे थे कि ये भी थी थे। लेकिन ये काउंसलिंग में तो ये सारी बातें सुननी पड़ती हैं, जरूरी है, क्योंकि आपने अपना मैसेज देना है तो उसकी इररेलेवेंट बातें तो सुननी पड़ेगी ताकि आपका मैसेज उसको सही चला जाए, ताकि जो बात आपने उसे पहुंचानी है वो उस तक पहुंच जाए। ठीक। तो अगर उसकी रेलिवेंट बात नहीं सुनेंगे तो वो आपकी बात तो नहीं सुनेगा, तो इसलिए ये दोनों काम तो करने पड़ते हैं। ठीक। अच्छा ये अक्सर ये थी ना है ना डॉक्टर हमारा की हिस्ट्री जो दसे ने पता नहीं क्या क्या कितो कितो हिस्ट्री दसे दे बैठे खवातीन। लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा हिस्सा है कि हमने आधे घंटे में हिस्ट्री एग्जामिनेशन मुकम्मल करना होता है। सो हम उसको आहिस्ता से प्यार मोहब्बत से यानी एक पेशेंट को टाइम देवने थे आधा घंटा, आधा घंटे में हमने उसको तमाम उसकी तमाम डाटा, उसकी हिस्ट्री, उसका पिछला रिकॉर्ड, उसकी अब का जितना इस मसला के बारे में तशखीस और उसके तमाम मुआयना, लेकिन हमने उसको फिर घेर के अपनी तरफ लाना होता है। सो ये हमें आर्ट सिखा दिया गया। सो उसकी टॉक को भी सुनने, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेलिवेंट टॉक की तरफ लाने, जिसे आप हमारे साथ कर रही हैं माशाल्लाह। अच्छा घेर घेर के वापस उठाई आने वही ले आती है शुगर के बारे में। थोड़ी एंटरटेनमेंट थोड़ा इंफरटेनमेंट ये चलता रहते थे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा क्योंकि असा शुगर दे नाल गल करते पे हैं, शुगर की वजह नाल माँ को लाहक खतरात हैं और क्या हो सकते थे, माँ की जिंदगी को क्या क्या खतरात हो सकते थे, बारे में सारे नाज़रीन को दसे। जी जैसे हमारे पास मरीज अक्सर आ जाते हैं शुगर के साथ, तो इसमें प्रेगनेंसी खुद हमल का उस पर स्ट्रेस पड़ जाता है। ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि पहले 3 माह में ही बहुत ज्यादा मरीज को उल्टियां आती हैं और शुगर का कंट्रोल बहुत खराब हो जाता है। अक्सर मरीज शुगर कम होने से या शुगर के ज्यादा होने से, इन दोनों के साथ हमारे पास इमरजेंसी में आ जाते हैं। और कभी कभार मरीज इतनी ज्यादा हालत में हो जाता है कि कोमा की कंडीशन में भी आ सकता है। सही। इसी तरह मरीज में शुगर और हमल के साथ ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं होने के, और इन्फेक्शन जिसे आप बहुत आम अल्फाज में हर कोई बता रहा है इन्फेक्शन हो गया, तो भी चीनी एक ऐसी चीज है जो हर किस्म के जरासीम को अपनी तरफ कहती है आ जाओ, यानी कि खारिश थी अक्सर खारिश की फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, फंगस लग जाती है खवातीन को। सो एक कॉमन चीज है, हम तो बल्कि सोचने लग जाते हैं कि इसे शुगर तो नहीं है। आने की अलामत ही यही होती है अक्सर खवातीन के कि पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है या नीचे खारिश हो रही है। तो हम उसके लिए भी मरीज से शुगर के टेस्ट करवाते हैं और लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसी तरह अगर शुगर को देखा जाए तो शुगर का कंट्रोल बहुत खराब हो जाता है, और जो वो तमाम चीजें जिसके साथ मरीज शुगर की वजह से था, जैसे बिनाई का मुतासिर होना, गुर्दों का मुतासिर होना, ये वो तमाम चीजें जो हमल के दौरान मसले बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मरीजों का हम बार बार इनके आई स्पेशलिस्ट से भी, किडनीज का इशू है तो किडनी के डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि ये वर्सन हो सकती है बीमारी। सो ये तमाम चीजों को लेके चलना है। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब पूछना मैं ये चाहता थे जिਵੇਂ कि दसेंदे पेन थे कि खातून को अगर एक दौरान हमल शुगर थे वंदे थे, ठीक है, वो तो अलहदा गाल पेचीदगी थी गई। हमल को पहले जिन खातून को शुगर है, शुगर दी मरीजा है और हमल ठहर गया उन्होंने को, और वो टाइम जो दवावां चलते पेन क्या वो चलते रासन थे या उनका असर बच्चे ते भी थी सकते थे, मैं ये जानना जरूर। उसमें ऐसे है कि जो गोलियां इस्तेमाल हो रही होती है मेटफॉर्मिन वाली और ग्लिबिप्राइड वाली, तो वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बताना ये जरूरी है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो जरूरत वाली चीज है वो इंसुलिन है। ठीक। तो जो सल्फोनाइड यूरियाज हैं उसमें बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि बताया उनका वजन मोटापा का ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से उनका सेफ्टी डाटा हमारे पास है 10 साल का, लेकिन आइंदा किसी के वक्त भी ऐसी कोई चीज आ सकती है कि उनमें कोई नुकसान बढ़ सकते हैं। तो हमारे पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है, अच्छी जो दवाई है वो है इंसुलिन। ठीक है। तो लेकिन ये अगर आप दवाइयां इस्तेमाल करना चाहें तो ये जारी रख सकती हैं, लेकिन इसमें किसी वक्त भी कोई ऐसा डेटा आ सकता है कि जो कि बच्चों को नुकसान दे सकता है। ठीक है। अच्छा रोजी कल पूछना सर डाइट क्या घेरनी चाहिए, क्योंकि आम रूटीन में तो हर चीज आते हैं डाइट खातून जो दौरान हमले को खाने चाहिए, फ्रूट घेरने चाहिए, फल घेरने चाहिए थे, और कुछ ज्यादा तो ज्यादा अच्छी डाइट घेरनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो शुगर पेशेंट है खातून होवे या दौरान हमल को शुगर थी है और वो टाइम उस शोधी को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जी आ वेंदी, वो दसे सो फल कड़े हैं, फ्रूट्स कड़े जो खाने चाहिए, कड़े नहीं खाने चाहिए, वो दसे सो। उसमें ऐसे है कि सिर्फ जो आप खास तौर पे जो मीठी चीजें हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल ज्यादा है या फ्रुक्टोज का इस्तेमाल है, उसका परहेज है। बाकी 24 घंटे में 1-2 फल आप खा सकते हैं। अंगूर में ज्यादा जो होती है शुगर वो ज्यादा होता है, वो आप ना इस्तेमाल करें। बाकी आड़ू है, अमरूद है, एक आधा केला है, छोटा आम है,
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फाइबर की कंटेंट ज्यादा है। अच्छा, तरबूज तो मीठा नहीं होता ज्यादा? मीठा तो होता है, लेकिन उसमें मीठा जज़ब होने में टाइम ले लेता है। ठीक है। उसमें गूदा ज्यादा होता है। ठीक है। जो फल गूदे वाले हैं उसमें मीठा जो होगा उसमें जज़ब होने में टाइम लेगा, तो वो आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई इन चीजों की कोई रुकावट नहीं है कि भाई कहा जाता है आप दूध ना इस्तेमाल करें, दही ना इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें चीनी ना डालें, बगैर उसका इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से फल आपको बता दिए हैं। और खाने में कहा जाता है कि भाई आप जो है गुड़ और शक्कर इस्तेमाल कर लें, वो भी खतरनाक है, उतनी खतरनाक है जितनी की चीनी है। तो बड़ी आजकल दुकानें खुली हुई हैं कि गुड़ वाली चाय और शक्कर वाली चाय, इसको ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे कि जो है इसमें कोई शुगर नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकायदा आखा है मैंने पे अगर चीनी है वो तारे वास्ते खतरनाक है, तो उनकी बजाय गुड़ को इस्तेमाल करना चाहिए, शक्कर जड़ा है। हाँ, जब आप गुड़ जो बना रहे होते हैं उसमें जो रस कट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चीजें ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उन्होंने तो एक स्टैंडर्डाइज कैटलिस्ट डाला है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हुआ है। तो ये जो आम बाजार में बना रहे होते हैं गुड़, तो उसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। तो इस चीज को इस तरह प्रमोट किया जा रहा है। आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बताना चाहूंगा कि शुगर वाले मरीजों के लिए भी उतना ही नुकसान है और दूसरे लोगों के लिए भी उतना नुकसान है। शहद के बारे में भी अभी अल्लाह ताला ने, मुफ्ती साहब से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक अल्लाह ताला ने हमें वो इल्म नहीं दिया कि किस हालत में जो शहद है वो शुगर वाले मरीजों के लिए शफा है, जबकि पूरी दुनिया में जो शहद है वो ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जब डायबिटिक फुट हो जाता है, जख्म का अल्सर हो जाता है पाँव का, तो उसका ठीक करने के लिए वो जो है हनी की ड्रेसिंग, शहद की ड्रेसिंग करते हैं, तो उससे वो जो जख्म है जल्दी भर जाता है। लेकिन जो ओरल हम खाते हैं तो उससे सबकी शुगर बढ़ जाती है। तो उसके लिए अभी अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया कि किस तरीके से है, लेकिन जैसे कि ये शहद शफा है, तो ये ड्रेसिंग में पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। ये प्रूव हो चुकी है, एविडेंस बेस्ड बात है कि जो भी अल्सर हैं, फुट वाले अल्सर हैं, तो पूरी दुनिया में सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी हनी को उसके एज ए ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जख्म जल्दी बेहतर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, शुगर पेशेंट कोई बड़ा मसला है थिया कि जख्म बहुत जल्दी थी थे और भरिंदे नहीं, खराब भी ज्यादा है थे। वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बैक्टीरिया जो है उसके लिए एक खुराक है, तो खून में जो शुगर है वो उसकी खुराक है। तो वो जो भी होगा बैक्टीरिया, वो उसमें ग्रोथ उसकी जल्दी रैपिड होगी। जो हम लेबॉर्ट्रीज में ग्रोथ के लिए कल्चर सेंसिटिविटी के लिए करते हैं, तो उस एगर के अंदर भी हम प्रोटीन लगाते हैं और साथ शुगर लगाते हैं, ताकि जो हम बैक्टीरिया उसमें डालें उसकी ग्रोथ जल्दी हो। 24 घंटे 48 घंटे में होती है, तो उसकी वजह से ही होती है। तो ये तो हर जगह फिर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, खून की मिकदार ज्यादा है, इस वजह से हमें चाहिए कि खून की मिकदार जो है, खून में अपनी शुगर की मिकदार जो है वो कंट्रोल लेवल पर रखें, ताकि उससे नुकसान आता है। ठीक है। दौरान डायबिटीज को कंट्रोल करने वास्ते क्या करना चाहिए, शुगर को कंट्रोल करने वास्ते क्या क्या करना चाहिए? क्या मशवरे सो मेरे देखने वाले भेड़े को, मेरी सहेलियां को जिन्हें कोई मसला है या उन्होंने कहीं मिलने वाले कोई मसला है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात वही जो कि खुराक के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। फिर दूसरे नंबर पे हमें मरीज को एक्सरसाइज बताना चाहिए कि वो डेली के 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज प्लान जरूर करेगी, चाहे हमल भी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा लोग अवॉइड करते हैं। जबकि बाहर अगर देते हैं मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे तो बाकायदा एरोबिक एक्सरसाइज जो सेफ है, जो सेफ है एक्सरसाइज। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे मरीज को यही कि अपनी शुगर कंट्रोल उसको चेक करने का तरीका आना चाहिए, उसको हमें ट्रेनिंग देनी है। और इन तमाम चीजों के लिए हमारे पास ऐसी मिडवाइस हम ट्रेन करें, नर्सिस को ट्रेन करें, शुगर के डॉक्टर के साथ लियाजान करें, इसी तरह डाइटिशियन हमारा प्लान होना चाहिए। ये सब एक टीम होना चाहिए। शुगर कभी एक बंदा नहीं मैनेज कर सकता, आपको एक टीम वर्क में चलना है। फिर उस मरीज के लिए हमें को बहुत सी दवाइयां जो पहले ले रहा था उसको खत्म करना है हमल के दौरान। ठीक है। चलते मजीद गुफ्तगू करें सो बहु को जानना भी चाहो तारे को के दौरान हमल जड़े बहुत सारे दवावां अगर खातून घिंदी पई है और अगर वो शुगर पेशेंट थी गई है तो वो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि अमूमन ये थी अगर पेट भी खराब थी तो कोई टैबलेट नहीं, सिर्फ दर्द तो कोई टैबलेट नहीं खावणी, क्या इनका हल है, कोई सोल्यूशन है? चलते हैं ब्रेक थे किथे ना वैसो सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद डॉक्टर तक सवेदे रंगेच। और क्यों ना कुछ शशका थी होने नहीं आदि अजीब गीत आदमी चला जी कुछ शशका होने, थोड़े कोई गीत गुनगुना दो। जी मैं गुनगुनाता हूँ। पुराना सॉन्ग है, काफी चंचल है। हाँ जरूर। चनवे के शौकन में दी, चनवे
शौकन मेले दी पैरी पाके झांझरा आंदी मेले दी चांदी के शौकन ओए 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 के शौकन मेले दी चनवे मनवे के शौकन मेले दी चनवे के उत्ते लैके अमरसिया चनवे के उत्ते लैके अमरसिया गल पाके बस कट काली मरबिया वाली के शौकन ओए ओए के शौकन मेले दी मनवे मनवे के शौकन मेले दी चनवे के राया नुरा भुल गए चनवे के राया नुरा भुल गए जुत खल दी मरोड़ा नहीं चलदी पेश नहीं चलदी के शौकन ओए 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 के शौकन मेले दी मनवे मनवे के शौकन मेले दी मनवे के शौकन मेले दी मनवे के शौकन मेले दी। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हुमैरा ना डॉक्टर हुमैरा बड़े एंजॉय करेंदे पेन थे। अच्छा डॉक्टर हुमैरा अपनी शादी ते भी कुछ एंजॉय कीता या क्या याद करा दिया आपने। एक्चुअली मेरे भाई की शादी मेरे साथ थी। अच्छा। ऑब्वियसली मतलब उसमें आपको आई वाज द एल्डर सिस्टर और मेरे भाई मुझसे बड़े थे, तो मेरे पे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई डिड नॉट एंजॉय माई ब्रदर्स वेडिंग एंड माई ऑन बिकॉज होल फैमिली इवेंट बात सब लोग चले गए एंड आई वाज अलोन एट होम। अगले दिन मेरी शादी थी तो मैंने तो घर की पूरी मैनेजमेंट संभाली हुई थी। सही। अच्छा उम्र भी जिम्मेवारी हुई है। बहुत अच्छा टाइम आई एंजॉयड अ लॉट। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए मेरे पे। अच्छा। बड़े बहन है ना तो बड़ों वाली बातें हैं सारी मुझ में। मशवरे भी ले जाते हैं हुमैरा से मशवरे हैं। माँ बाप अम्मी अब्बू बहन भाई सब बहुत अहमियत अच्छा मिलती है ये कहना हर जगह अच्छा तो लगता है। किसी को अहमियत दे के कोई समझ होता है कि यानी कि ही कैन एडवाइज अस या शी कैन एडवाइज अच्छा अस। ये तो अहमियत अम्मा बन रही थी ससुराल में इतनी अहमियत मिली बहुत 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 हुमैरा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आई एम ब्लेस्ड वन कहते हैं जिसे कहते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, सब बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं समझते हैं और उसी तरह इज्जत देते हैं और आज इसकी वजह से मैं इतने अच्छे तरीके से यहाँ फैमिली के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल क्लैप होना थैंक यू सो मच। अच्छा खातून जड़ी है चाहे कहीं भी फील्ड विच होवे क्या वाकई स्ट्रगल करेंदी पई होंदी है बिल्कुल है ना बहुत ज्यादा। और ये चीजा असा बहुत घाट होंदी जेड़ा से डिस्कस करेंदे पे होने है ना हमारा। मेरा तो ख्याल है कि हर खातून के पीछे और हर मर्द के पीछे एक हाँ। सक्सेस स्टोरी है। हाँ। आप जो सामने हैं जो जिस तरह है जिस मुकाम पे वो अकेला नहीं हो सकता नेवर एंड एवर और कभी समझना भी नहीं चाहिए। ठीक अच्छा खातून दे पिछू भी खातून होंदी है बिल्कुल। कामयाबी मेरे पीछे भी है ना जिਵੇਂ कि अपनी सास दा ना जरूर आख मैंने बात के मैंने बाद खातून नहीं हाँ हाँ पूरी फैमिली पूरी हाँ बिल्कुल स्पेशली बाप की बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसे वालिद की सपोर्ट देखो ना स्पेशली हमारे कल्चर में लेडीज को आगे लाने में सबसे मेन रोल बाप का होता है मेरे ख्याल में। आई वॉज द ओनली डॉक्टर मैं अकेली डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली में अम्मी की तरफ। हाँ। मैं अलबत्ता हस्बैंड की तरफ तो माशाल्लाह डॉक्टर की बहुत लाइन है पीएचडी भी है स्पेशलिस्ट भी हैं बहुत सारे लेकिन मुझे मेरे वालिद जो टीचर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ मतलब इतना सपोर्ट किया कि बस मैं क्या जे डॉक्टर साहब आदर पेन के अक्सर बच्चे जड़े हैं डॉक्टर भरने थे उनके बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे प्रैक्टिस और इन दी वजह नाल जनाब जी ये एक लॉस है पे मतलब अच्छा है कि बच्चे अगर पढ़ते थे डॉक्टर्स भरने थे तो उनको अब आना चाहिए प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको जरूरत है माशरे के लिए सारा करें। जैसे कि बात हो रही थी कि शुगर जो है अब जो हमल वाली औरत है उसमें शुगर का चेक कराना भी जरूरी है उसके साथ ब्लड प्रेशर का चेक कराना भी जरूरी है। हाँ। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस का जो है चेक कराना वो भी जरूरी है। ठीक। तीनों टेस्ट उनके लिए होने चाहिए। मतलब ब्लड प्रेशर के लिए मैं जैसे ब्लड प्रेशर के लिए लेक्चर देता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो पेशेंट को कहें कि अब ब्लैडर खाली करके अपना पेशाब करके है। ठीक है। और अगर वो नहीं करके आएगा तो वो स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसमें 10 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ सकता है। ठीक है। इसी तरह हमारी रूटीन है कि हम कपड़े के ऊपर से ब्लड प्रेशर नोट बिल्कुल डॉक्टर इवें ही अक्सर तो चेक वो करते 5 से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अभी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने एक क्लिप मुझे भेजा था वो मैंने अपने उसमें लगाया अपने लेक्चर में तो उन्होंने बताया कि ये चीजें जो हैं इससे 5 से 50 डिग्री मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक का फर्क पड़ सकता है अगर कपड़े के ऊपर से आप ब्लड प्रेशर लेंगे। ठीक है यानी ब्लड प्रेशर चेक करावने मैं डॉक्टर साहब एक मिनट रिपीट करना चाहता हूं अपने नाज़रीन को दसना चाहता एक तो तुसा पेशाब अगर छोटा तक आए तो करके वेसो डॉक्टर को बाद चेकअप करो दूसरी गाल है कि तुसा कपड़े दे उतु ब्लड प्रेशर या बीपी मशीन न लवेसो बल्कि हटा के तो उन्हें बाद चेक करना। ठीक है सर। दूसरा ये है कि आप जिस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करा रही हो उस वक्त मोबाइल फोन ना सुने या किसी से बात ना कर रहे हो तो ये चीजें दूसरा क्रॉस लेग्स है
जैसे अपना आयशा बैठी हुई है तो क्रॉस लेग जब आप करें लात चढ़ा तो इससे भी जो है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जो ब्लड प्रेशर का फर्क पड़ता है। तो रूटीन में भी अगर आप क्रॉस लेग में बैठेंगी ना तो आपको ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मली बढ़ता है। तो ये चीजें जो है ये सारी उनमें एहतियातें हैं कि आप उनमें 45 का एंगल, इस एंगल पे चेक किया करें ब्लड प्रेशर, ना सीधा लेटा ना बैठो, ठीक है। तो 45 का एंगल बहुत जरूरी, ठीक है। कमर जो है आपकी बैक पे लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी बीपी चेक कराने के दौरान पूरी साइंस है, चेक करना और करवाना। अगर आप इस तरीके से सारा इनएगुरेट हो जाएगा तो जो आपकी टारगेट है वो तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसमें जो अद्वियात के बारे में ये है कि ACE जैसे आपने पहले सवाल किया कि कुछ अद्वियात पहले चल रही होती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, तो वो बच्चे को नुकसानदेह होती है, तो उसको हमें बंद करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एल्डोमेट वाली दवाई है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नेफिडिपिन वाली है, लेबिटालॉल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आम इस्तेमाल की जो अद्वियात हैं वो जैसे आपने पहले सवाल किया, तो कोशिश करें कि पहले 3 माह के अंदर कोई भी दवाई एलोपैथिक की वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है। जिनके सर दर्द है, पेट खराब है, इस तरह के बड़े मसले होने खातून को, और अक्सर अवॉइड भी खावे, कोई गोली ना खा दी उन्हें, ठीक है। ये ठीक थी वैसे फॉलिक एसिड तो बहुत बताएं, फॉलिक एसिड तो देनी है ना फॉलिक एसिड हमारे के जैसे ही पता चले उसको अपने मरीज को शुरू करा दें। लेकिन देखे ना दूसरी चीजें भी हैं, अब कमर में दर्द है या जिस्म में दर्द है तो अल्लाह ताला ने हमारी चाय बना दी है हमारे लिए, तो आप जो नेचुरल चीजें हैं उसका इस्तेमाल कर लें, तो उसमें भी थोड़ी सी कैफीन होती है, थोड़ा सा इफेक्ट जो नुकसान नहीं देती, थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह जो हमारे यहाँ जो चीजें अवेलेबल हैं जिनको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो वो अगर हम इस्तेमाल करा लें पहले 3 महीने में तो वो मदर को भी और बेबी को नुकसान ठीक है। ठीक है। अच्छा थे डाइट दी तो गल कर गई वे ऑफ लिविंग किवें होना चाहिए थे, बड़ा एक मेजर पॉइंट है जरा सा शुगर दे पेशेंट की गल करने हैं तो सबको ले आने के सारे असल रहंदे किवें हैं, सारे तौर तरीके किवें हैं, सारी आदात किवें हैं। डॉक्टर साहब ये क्योंकि प्रोग्राम एंड है लेकिन मैं चाहने इन ते जरूर गल करनी चाहिए, क्या आखना चाहते एंड क्या करना चाहिए? इसमें यही बात है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी आपको बेहतर करनी चाहिए। जो पहले आपका लाइफस्टाइल चल रहा है उससे बेहतर हो जाए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जैसे वो नहीं, थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। जैसे आजकल है मोबाइल पे बैठना और टीवी के सामने बैठे रहना और कंप्यूटर पे बैठना, तो ये चीजें सख्त नुकसानदेह हैं। तो अभी तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वालों ने कहा है कि जैसे हम बैठे हैं या आप बैठे हैं या कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं, बैंक्स में लोग बैठे हैं, तो 90 मिनट्स के बाद जरूर आप एक लम्हे के लिए मूव करें, खड़े हो जाएं और उसके बाद बैठ जाएं। उसका बेनिफिट ये है कि ये प्रिवेंट करता है डायबिटीज होने को, और साथ जो आपके लेग्स के अंदर जो एक थ्रोम्बोसिस होती है, खून का गाढ़ापन हो जाना, वो उससे भी आपको बचत होती है। तो ये चीजें अब लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा आपने जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की एहतियात आपकी, आज की अगर आप शुगर के टेस्ट पे कोई खर्चा कर रही हैं, 150 रुपया लगा रही हैं, तो वो एंड वाली कॉम्प्लिकेशन से लाखों से बच जाएगा। आपके सामने कितने सारे पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस पे चले गए, तो इसमें मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है। शुगर वाला मरीज जो है उसकी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसमें आंखों की बिनाई का जाया होना सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया में चल रहा है। ठीक है। तो इन चीजों की एहतियात ठीक है। डॉक्टर मेरा लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो डेली पिता को, क्या सुनना को? मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि शुगर नो डाउट हो सकती है, बहुत से इसके रिस्क बढ़ गया है, लेकिन अगर आप सबसे अहम बात अपना वजन कंट्रोल रखें, हमल से पहले ही अपनी चीजों को कंट्रोल में रख के हमल में दाखिल हो तो उसको गुजारना बहुत आसान है और उससे आप बहुत से मसाइल से बच सकती हैं और एक अच्छा बेबी और एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना सकती हैं। थैंक यू जनाब, थैंक यू जनाब। सर डॉक्टर हुमैरा इरफान हन बहुत शुक्रिया तशरीफ खेन किया है, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर हुमैरा हसन। और मैं आद्या मैं तकरीबन कोशिश की थी बहुत सारे सवाल नकल करा और जितना हद तक कामयाब थे और बेहतर तरीके जान मेरे नाजरीन भी जान रहे हुसन थे। और जनाब जी सर डॉक्टर इरफान शेख खान तारा बहुत शुक्रिया तशरीफ खेन किया है और बाकायदा दोबारा भी टाइम दे सो मैं मजीद शो भी करना चाहता। मैं समझती हूँ कि गल इतना खत्म नहीं थी क्योंकि मर्ज वधारा थींदा वेंदे थे और इनते हर महीने गुफ्तगू की वन सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सर शौकत अली हन, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तो तशरीफ खेन किया है। और मेरे इन्होंने पहली मुलाकात है, मेरे ख्याल पहले मुलाकात थी होनी चाहिए है, मुलाकात पहले थी होनी चाहिए है। थैंक यू जनाब, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर छे गीत तेरे को सुनना चाहूँ म्यूजिक दे नाल जी।
याद करा वे रातां जाग जाग जन्ना तेनू याद करा दिन सारा मैं रो दिन सारा मैं रो पर याद करा रातां जाग जाग जन्ना तेनू याद करा वे रातां जाग जाग जन्ना तेनू याद करा रब जाने होई केड़ी मेरे कोलों भुल वे रब जाने होई केड़ी मेरे कोलों भुल वे